20 बरस लगातार काम करके आपने आपका जॉब को रिजाइन करके फुल टाइम शुरू किया 2011 के बाद में। आफ्टरवर्ड्स नो लुकिंग बैक, यू हैव कंटिन्यूअसली एंड कंसिस्टेंटली डेवलप करके बढ़ते बढ़ते आपने 2016 में अभी आपका accumulation of asset is extraordinary। लगभग आपने 5-6 कार्स को आपने बदला है, नया लिया है, वो उसके बारे में आप बताएंगे। आपका विलेज में आप बंगला बनाया आपको और आपका माँ बाप के लिए। पुणे में 3 BHK का फ्लैट लिया। आपका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी है आपका गांव में। 2008 से लगातार आप TSIP ITSI दोनों क्वालिफायर है, आपने डबल क्वालिफायर है। 2016 से आप CA बनने के बाद में अभी Okay, good morning to all of you। सबसे पहले हम हमारे फाउंडर CEO ऑफ DXN दातो डॉक्टर लिम शोजिन, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। अपने पूरे मन से और पूरे दिल से इनके लिए जोरदार तालियां करेंगे, बजाएंगे। और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर लिम, बिकॉज इसके पहले तो हम थैंक्स करते थे, लेकिन इसके अभी के पीरियड में तो स्पेशल थैंक्स है डॉक्टर लिम के लिए, क्योंकि उनकी मेहनत, उनका रिसर्च और उन्होंने जो भी DXN के लिए किया है, आज हमारे लिए वो इतना फायदेमंद हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो रोशनी दिखाई है, जो एक दिशा दिखाई है हम सभी के लिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया एक अंधकार में है, एक दिशाहीन है कि आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन डॉक्टर लिम, इनकी वजह से हम बहुत खुशनसीब है कि हम सभी DXN के छत्र छाया में हैं। इसीलिए हम सभी पहले डॉक्टर लिम सर को थैंक्स करेंगे, शुक्रिया करेंगे और इनके लिए पूरे मन से तालियां बजाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट अपलाइन प्रोफेसर वसुपाल सर एंड रत्ना मैडम, इनके लिए भी एक जोरदार तालियां भी होनी चाहिए और इनको मेरा कोटि कोटि नमन है, क्योंकि इनकी वजह से तो हम ये सारा देख पाए। क्योंकि ये अगर इंडिया में ये सब कुछ नहीं लाते तो हम तक ये नहीं पहुंचता। तो इनके लिए बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। और
लीडर क्या होता है, लीडर क्या होता है, मुश्किल परिस्थिति में उनका क्या काम होता है, उनका जो भी काम होता है वो अभी और पूरी तरह से खुल के सामने आया है। इसके पहले भी हमको प्रोफेसर सर ने बहुत अच्छे से संभाला है और इस कोरोना की परिस्थिति में भी हम सभी ने देखा है कि हम सबको, पूरी दुनिया को कैसे उन्होंने एक साथ बांध के रखा है। और इस कोरोना के पीरियड में मुझे तो लग रहा है कि हम एक बहुत बड़े कैंप में आए हैं। जैसे कोई कैंप में जाके बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलता है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वैसे ही अब कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया से डीएक्सन क्या है, क्योंकि हम तो हर एक को बताते थे लेकिन हर एक के पास इतना नहीं पहुंच सकते थे। ये जो मीडिया है और ये कोरोना का जो परिस्थिति है, इसकी वजह से हर एक व्यक्ति तक ये हम पहुंचा पा रहे हैं। और ये प्रोफेसर ने जो भी कदम उठाया है कि ये पूरा डीएक्सन क्या है, ये हम सबकी यहाँ पे पहुंचा रहे हैं। थैंक यू प्रोफेसर सर। जैसे ही कोरोना आया आपने तुरंत वो कदम उठाया कि कैसे हम सबको संभाल के रखें, कैसे हम सबको एक साथ रखें। तो थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू रत्ना मैडम, आप सभी ने ये जो योगदान दिया है। और इसके आगे डॉक्टर एस रंजन, जो हमेशा हमें मिलते हैं टीएसआईपी में, बहुत सारी बातें भी करते हैं, बहुत सारा गाइडेंस भी देते हैं। मुझे तो लगता है ये डॉक्टर एपीजे और इनमें बहुत सारा साम्य है, दोनों एक जैसे ही है, उनका नेचर भी वैसे ही है। तो थैंक्स रंजन सर, जो भी आपने हमें दिशा दिखाई है, थैंक यू सो मच। और हम सब सच में खुद को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि आज इन सब की वजह से डॉक्टर लीम, प्रोफेसर आर एस रंजन, इन सब ने हमको इस काबिल बनाया कि एक बिल्कुल साधारण से व्यक्ति की आप सब लोग स्टोरी सुन रहे हैं, सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं। नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो भी रास्ता हमको दिखाया, बस उस रास्ते पे चल के ये सब पॉसिबल हुआ है। तो थैंक यू इन सभी के लिए। अभी और यही वो आरबीसी सिस्टम सभी के लिए धन्यवाद, जो ये सारा हमारे लिए उन्होंने उपलब्ध करके किया है। अभी थोड़ी मैं मेरे बारे में बात कहती हूँ। मैं स्वाति देवकर पूना से हूँ और मैंने पहले पहले तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था कुचरवाड़िया से, पूना से। उसके बाद शादी के बाद मैंने एडीसीएसएस से, मतलब एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, उसमें मैंने डिप्लोमा किया। हम 60 लोगों में से बस 4 लोग पास हुए। तो फिर वो मैडम बोले कि आप यहीं पे आप सिखाने का काम कर सकती हो। तो मैंने 2 साल वहां पे उस इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर टीचिंग किया। अभी वो तो हो गया, मुझे बहुत आगे होप्स थे कि मैं एमबीए भी कर सकती हूँ, बहुत आगे मेरा करियर मुझे ब्राइट दिख रहा था। लेकिन जैसे हर एक गृहिणी का होता है कि कुछ ना कुछ पाँव में बेड़ी आ जाती है, तो वैसे भी मेरे साथ हुआ। बच्चे बहुत छोटे थे तो मुझे वो सब जॉब वगैरह सब छोड़ना पड़ा। और उसी दौरान हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और वो परिवर्तन क्या आया, इसके बारे में बताएंगे अभी हमारे देवकर सर। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर वसुपाल सर, डॉक्टर रत्ना वसुपाल मैडम, डॉक्टर आर एस रंजन एंड आरबीसी सिस्टम के लिए। आरबीसी सिस्टम रन करने के टाइम पे अग्रवाल जी भी बहुत अच्छे से मेहनत ले रहे हैं। इन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं अपना सेशन आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी पूरी डीएक्सन टीम को, डीएक्सन परिवार को। 2003 में मैंने डीएक्सन शुरू किया था, तो जितने मेरे टीम में कंज्यूमर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, स्टारजेंट्स है, स्टार रूबीज है, स्टार डायमंड अबव है, जितने मुझे हेल्प करने वाले सभी स्टॉकिस्ट लोग हैं, सभी के लिए जहां पे भी आप हो, अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाओ। ओके, धन्यवाद सबके लिए। बिकॉज अगर आपने हमें मदद नहीं की होती तो मैं आज क्राउन एम्बेसडर नहीं बन सकता था। तो डीएक्सन में मेरी शुरुआत कैसे हो गई? शुरुआत करने से पहले मैं 2-3 एमएलए मार्केटिंग कर चुका था। मैं पूना में तो आया था 1992 में, लेकिन अगर कोई बंदा पूना में आता है तो आने के बाद पूरा माहौल अपने लिए पूरा नया रहता है। रहना कहाँ पे है, उसके बाद में अपना कंपनी का जॉब कहाँ लगेगा, रोजी रोटी क्या होगा, मतलब पूरा प्रेशर में रहते कि हम शहर में कैसे सेटल हो जाए। ये सेटल तो हो गए, शादी भी हो गई। अभी शादी होने के दौरान 1-2 कंपनी में काम भी करना शुरू किया, लेकिन जितने अच्छे पैसे चाहिए थे पैसे नहीं मिल रहे थे। और उसी दौरान एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि मेरी जो माँ है वो मेरी माँ बीमार हो गई
2002 दिसंबर में उसको यूट्रस कैंसर का प्रॉब्लम आया हुआ था, तो उसका यूट्रस रिमूव करवाया गया। यूट्रस रिमूव करने के बाद में 2-4 डॉक्टर लोगों के पास दिखाया और उनका रिपोर्ट ये था कि वी कांट रिकवर अवर मदर बिकॉज शी इज हैविंग अ क्रोनिक कैंसर। तो क्या करने का, ये प्रॉब्लम में था। तो मेरी जो अपलाइन है डॉक्टर प्रकाश प्रभु, उनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि प्रकाश प्रभु सर के जरिए मुझे डीएसएन के बारे में जानकारी मिली। मैं उनके घर पे चला गया, उन्हें मुझे जानकारी अच्छी तरह से दी। जानकारी देने के बाद में डॉक्टर क्या बोल रहे थे कि एलोपैथी में अगर आप 1-2 लाख भी खर्चा करोगे तो कैंसर मतलब रेडिएशन केमो करके भी कुछ फायदा होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं। उसी दौरान मैं प्रभु सर की बात सुना और बात सुनने के बाद में मैं डीएक्सएन ज्वाइन हो गया। 850 रुपए का आरजीजीएल 30-30 किट लेके ज्वाइन तो हो गया। और जब मैंने मम्मी को आरजीजीएल खिलाना शुरू कर दिया, 2 महीने के अंदर जो मेरी माँ बिल्कुल घर में चल फिर नहीं सकती थी, उसको अच्छी रिकवरी आ गई। रिकवरी आने के बाद मुझे काफी अच्छा महसूस हो गया और मेरी माँ मुझे बोली कि संतोष, मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना है, यहाँ मुझे कुछ अटकाव सा लगता है, मुझे अपने मलौड़ी में छोड़ दे, मेरे गांव में छोड़ दे। तो मेरे मम्मी को मैं गांव छोड़ के आ गया। मई 2003 में गांव में छोड़ के आने के बाद में मुझे कॉल आता है मेरी अपलाइन प्रभु सर का, संतोष एक काम कर, घर पे आ जा, हम चाय कॉफी पीने बैठेंगे, आपकी माँ को भी लेके आओ। मैं सर बोला कि मेरी माँ अच्छी भी हो गई आपके पड़ों के कारण, मैं उसको गांव छोड़ के आया हूँ। तो बोले काम कर, तू अकेला आ जा। तो मैं जैसे उनके घर पे चला गया, उन्होंने मुझे 3-in-1 कॉफी पिलाया और कॉफी पिलाने के बाद में उन्होंने मुझे मई 2003 में उनका बोनस दिखाया था 55,000 रुपया पर मंथ। मैं काम कर रहा था कंपनी में एज ए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर और मेरा सैलरी था 7,500 रुपया और मेरी जो अपलाइन थी उनकी उम्र थी 58 ईयर्स। मैं अपने मन से कहा कि 58 साल का बूढ़ा आदमी अगर 55,000 ले रहा है तो मेरी उम्र तो 32 साल थी, 32 ईयर्स थी और मुझे तो सिर्फ 7,500 रुपया आ रहा है। मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ये मेरी अपलाइन तो आईटीआई वेल्डर है, अभी ये कैसे क्या हो सकता है। तो उनके घर पे मैं जाता रहा और उनके घर पे मैं जैसे जाता रहा, रोज उनके घर पे अगर मुझे फर्स्ट शिफ्ट होती थी शाम को जाता था, अगर मुझे सेकंड होती थी मैं सुबह जाता था। वो क्या बोलते हैं, कैसे लोगों को देते हैं, कैसे बात करते हैं, उनसे मैंने सीखा। मैंने मेरे अपलाइन से बहुत कुछ सीखा हुआ है, तो उनसे मैंने सब कुछ सीखा। लेकिन सीखने के टाइम पे एक ही दिक्कत क्या मुझे आता था कि ये तो डिसीज के बारे में बता रहे हैं, पूरे पेशेंट हैंडल कर रहे हैं, मैं तो ठहरा इंजीनियर, मुझे डिसीज के बारे में कुछ पता भी नहीं, अभी क्या किया जाए। पूना तो सिटी काफी बड़ा था, लेकिन मैं अगर किसी के पास जाऊंगा तो अगर वो बीमार पेशेंट है तो मुझे प्रभु सर के पास लेके जाना पड़ेगा। मैं तो वो काफी ट्यून नहीं हो रहा था मुझे। तो हो क्या गया, 2006 में महाबलेश्वर में अपने डीएसएन का रेसिडेंशियल कैंप लगाया हुआ था और उस कैंप पे मुझे लेके गए थे अपने महाराष्ट्र के सुपर स्टॉकिस्ट सुनील नायर बाबा, जिनको हम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और सुनील नायर मेरी अपलाइन नहीं थी, लेकिन वो मेरी हेल्पलाइन थी और मेरी अकेले की हेल्पलाइन नहीं थी, उन्होंने पूरे इंडिया के लोगों को सपोर्ट किया हुआ था। वो सुनील नायर मुझे लेके गए और उस कैंप में मेरे साथ में उस टाइम पे जस्ट प्रवीण सालुंके सर स्टारजेंट थे, अशोक जादव जी सर मेरे साथ थे, हम तीनों ही गए थे वहां पे। तो वहां पे गया मैं, कैंप में काफी कुछ देखा और कैंप में देखने के बाद मुझे पता चला डीएक्सएन कंपनी, डीएक्सएन मैनेजमेंट डिसीज के बारे में कुछ बताता ही नहीं है। वो बताता है कि अपने प्रोडक्ट होलिस्टिक है, इम्यूनिटी बिल्डर है, जस्ट चेंज द ब्रांड, चेंज द लाइफस्टाइल। तो उसी दिन मुझे क्लिक हो गया, मतलब हमको समझ में तभी आता है जब भी हम कंपनी के कैंप अटेंड करते हैं, जब भी हम ट्रेनिंग में जाएंगे, कंपनी मैनेजमेंट क्या कह रहा है, अपने अपलाइन लीडर्स क्या कहते जा रहे हैं, जो अपने मेंटर्स है वो डीएक्सएन में सक्सेसफुल कैसे हो गए, ये हमको सिखाया जा सकता है कैंप में। तो मैं कैंप में गया, कैंप से आने के बाद मैं शायद प्रभु सर को मिलने भी नहीं गया, थैंक यू बोला उनको मैं, और अपने आप नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कर दिया। और शुरू करने के बाद में मतलब अपने यहाँ पे निगड़ी में एक स्टॉक पॉइंट था, हर थर्सडे और हर संडे रेगुलर मीटिंग लेता चला गया। और पूना तो मतलब एक इलाइट सिटी है, मतलब दुनिया के कोने कोने से लोग, भारत के कोने कोने के लोग पूना में जॉब के लिए आते हैं। वहां एक लेबर भी आता है, एमबीए वाला भी आता है, एमडी भी आता है, डॉक्टर भी आते हैं, एडवोकेट भी आते हैं।
तो पूना में सब कुछ समाया जा सकता है। तो पूना में मेरी शुरुआत हुई थी 92 में और मुझे डीएक्सन मिला है 2003 में। ओके, तो 2003 में डीएक्सन मिला और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि 2003 में मैंने ज्वाइन किया और पहले महीने में ही मुझे समझ में आया कि एक नेटवर्किंग इंडस्ट्री है। मतलब मैंने 2 MLM पहले कर चुका था और कंपनी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे मैं डीएक्शन में आया मुझे अच्छा क्या लगा था, मुझे लोगों को प्रोडक्ट देना है, उनको चीटिंग नहीं करना है, उनका बिल हाथ में देना है। तो मतलब इट इज अ ऑनेस्ट कंपनी, इट इज अ लॉयल कंपनी। मैं लोगों के प्रोडक्ट दे रहा हूँ, प्रोडक्ट का बिल दे रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट खा रहा हूँ, मुझे हेल्थ मिल रहा है। तो ये करते करते गया। पहले महीने में मेरा पीवी बना था 5000 और मैंने रिक्रूट किए थे 5 लोग। 5 लोग रिक्रूट किया, 5000 पीवी बनाया और मेरा पहला चेक डीएक्शन का आया था 261 रुपीज। 261 रुपीज का चेक मैं घर पे लेके आया और वहां उस समय पे 250 में 3-in-1 कॉफी का डिब्बा आता था। तो जैसा मेरा बोनस आया, मैं 3-in-1 कॉफी का डिब्बा लेके घर पे आ गया और मैंने स्वाति को बोला, स्वाति एक कॉफी पिलाओ। तो स्वाति मुझे बोली, नहीं नहीं मैं तो दूध वाली चाय पीऊंगी, ये मुझे तुम कुछ भी करते हो, इतना 1 MLM 2 MLM 3 MLM, अभी क्या बात है, मुझे तो कुछ पसंद नहीं। मतलब शी इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन आवर डीएक्शन। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, तो आज से मैं यही कॉफी पीऊंगा। मैं कॉफी पीना शुरू हो गया। तो पहला चेक मेरा आया था 261 रुपीज। दूसरे महीना, तीसरा महीना हो गया 800 आ गया। चौथे महीने में स्टार एजेंट बना, स्टार एजेंट का चेक मेरा आया 4000 रुपया। और स्वाति मुझे बोले कि आपके कॉफी में कुछ तो मुझे बात नजर आ रही है, तो चलो मैं आज से कॉफी ट्राई करती हूँ। तो ये सिलसिला चालू रहा और ये सिलसिला चालू होने के साथ साथ मैं कंपनी में काम करता था। तो जितने भी लोग आज ये मीटिंग सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि काफी सारे लोग पार्ट टाइमर्स ही रहते हैं और पुणे में तो नॉर्मली 80-85% लोग पार्ट टाइमर्स है। मैं काम करते चला गया, मेरा फर्स्ट शिफ्ट होता था, सेकंड होता था, थर्ड शिफ्ट होता था। पगार कितना था? 7500 रुपया। पुणे में मैं कब आया था? 92 में। 2003 में मेरा सैलरी कितना था? मतलब अगर मैं बात करूंगा 92 और 2011 साल के बाद मैं कमा रहा था 7500 रुपया और मैं डीएक्शन करना शुरू कर दिया। 4 महीने के अंदर मुझे 4000 आना शुरू हो गया और मुझे काफी इंटरेस्ट आने लगा। तो मैं क्या करता था, जैसे मेरा फर्स्ट शिफ्ट छूटता था, घर आता था, चाय कॉफी लेता था, नाश्ता करता था और मेरी उस टाइम पे बाइक थी कावासाकी बॉक्सर, बजाज बॉक्सर बाइक पे जाता था, एक साइड में प्रोडक्ट का बैग लेता था, चला मैं मार्केट में। रात को 11 बजे तक लोगों के घर जाना, लोगों को पटाना, लोगों से बातें करना, डूड एंड जोन्स, कोई आता था, कोई जुड़ता था, कोई नहीं जुड़ता था। लेकिन मुझे पता चला था कि मेरी अपलाइन प्रकाश प्रभु अगर 55,000 रुपए कमा रही है तो मैं 101% उनसे ज्यादा कर सकता हूँ। वो मुझे कॉन्फिडेंस पहले ही आया था क्योंकि मैंने उनसे नजदीक से देखा था, उनका एज देखा था, उनका क्वालिफिकेशन देखा था, उनका समझाने का स्टाइल देखा था और वो कभी मार्केटिंग प्लान के ऊपर बात ही नहीं करते थे। अगर कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की है तो शो द प्लान करना ही चाहिए। डिसीज के चक्कर में मैं पहले से पढ़ा ही नहीं, तो शो द प्लान करते चला गया। ये काफी कुछ काम करता था और ये काम करते करते इंटरेस्ट आने लग गया। कंपनी में मैं लोगों को काफी बोलता था, लेकिन कंपनी के लोग क्या बोलते थे, अभी देखो डॉक्टर बना है, चाय कॉफी बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ताने मारना, ये सब होता है अपने साथ में। तो मैं करता चला गया और करने के टाइम पे सब मेरे कलीग्स थे। मतलब मेरे अंडर, मैं था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मेरे अंडर 32 लोगों का स्टाफ था, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टेक्नीशियन, ये सभी लोग अपने साथ में थे। और ये लोग अपने से मिक्स नहीं होते थे क्योंकि परमानेंट वर्कर और एक नया इंजीनियर, परमानेंट वर्कर का सैलरी ज्यादा होता है और नया इंजीनियर जब रिक्रूट होता है उनका सैलरी थोड़ा कम रहता है। तो वैसे भी वो स्टाइलबाज रहते हैं, मैं तो परमानेंट हूँ, मैं क्यों सुनूं, ये नया लड़का है, ऐसे क्यों बात करने का। तो मेरी बात नहीं सुनते थे। मैं बोलता था कोई बात नहीं, मैं डीएक्शन में हूँ, आप आना है तो आओ, अगर आप आओगे तो आपके साथ काम करूंगा, नहीं है तो आपके बिना काम करूंगा, लेकिन मुझे इसमें सक्सेस पाना ही है। और मैं करते चला गया और करते करते बात ये हो गई, 2005 में मुझे चेन्नई जाने का मौका मिला और मतलब डीएक्शन इंडिया में आके हुआ था 5 साल, 5th एनिवर्सरी था। उस टाइम पे मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे अपलाइन नहीं आ रहे थे या मेरे मेंटर मेरे साथ नहीं थे। लेकिन उसी टाइम से मैंने मेरे साथ अभी ये उल्लास पाटिल है, ये भारंबे काका है, ये सब पुराने लोग थे। मैं जो लोग मेरे साथ आना चाहते थे, पूना स्टेशन से चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ा, 30 घंटे मतलब ट्रेन में था, मैं वहां पे चला गया। एक
शादी का मंडप था, उसमें रहने का व्यवस्था किया था, वहां पे रहा। और दूसरे दिन जाके मैं देखता हूँ सामने तो डॉक्टर लिम, उनकी वाइफ आई हुई थी, क्या नजारा था मतलब। और कुछ लोग स्टेज पे आ रहे थे। प्रोफेसर सर को मैंने वहां पे देखा, रत्ना मैडम को देखा, लेकिन मैं जानता ही नहीं था, मतलब मुझे बताया भी नहीं था कि मेरी अपलाइन कौन है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या सिस्टम रहता है, कैसे पीवी करना होता है, मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मेरे साथ थे प्रभु, मेरे साथ थे सुनील नायर सर, ये मुझे सपोर्ट करते थे। और 2005 में मैं काम करता चला गया। मेरा काम करने का स्टाइल ये था, मैं डेली होम मीटिंग पहले से करता हूँ, 1 to 1 करता हूँ। मेरे पास स्टॉक हमेशा 10-15 हजार का मेंटेन रहता ही है, क्योंकि अगर मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं तो मैं काम क्या करूंगा। अगर सैंपल दिखाने के लिए सैंपल नहीं तो मैं दिखाऊंगा क्या। मैं काम करते चला गया, और ये करते करते मतलब उस टाइम पे तो प्लान अलग था। उस टाइम पे प्लान ये था कि आप स्टार एजेंट बन जाओ 60,000 पीवी के साथ में। उस टाइम पे 12 लाइन डेवलप करना पड़ता था, तो मेरा 6-7 लाइन डेवलप बनते बनते चला गया। और अचानक कंपनी बोली कि अभी प्लान चेंज हो गया। प्लान चेंज होने के बाद मैं तो बना था स्टार पल, और मेरा प्रमोशन हो गया एज अ स्टार डायमंड, तो स्टार डायमंड बन गया मैं। तो अपना पूना में रामकृष्ण मौर्य ऑडिटोरियम है चिंचवड़ में, वहां पे रिकॉग्निशन नाइट हुआ था 2006 का। और यहाँ स्क्रीन पे अगर देखोगे तो स्क्रीन में यहाँ पे डॉक्टर कुमार स्वामी है, कबीर धिंगरा जी है, त्रिवेदी जी है, सुनील नायर जो मेरे मेंटर थे, या ये सब लोग थे, अमर सेन गुप्ता जी है, और एक मराठी आदमी पहला अकेला आगे खड़ा रहा। मतलब जो भी अपने साथ फ्रंट लाइन में देखोगे, मतलब लोकल लोग ही अगर सामने नहीं है, जो बाहर के स्टेट वाले आके काम कर रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि अपने लोगों का अच्छा भरा जो भी है तो हेल्प करने के लिए मुझे आगे आना ही चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर दिया अभी फुल टू छाना है, डायरेक्शन में ही काम करना है, और काम करते चला गया। अभी ये जो काम करते चला गया, स्टार डायमंड का स्टेटस हासिल हुआ। स्टार डायमंड का स्टेटस हासिल होने के बाद में उस टाइम पे मुझे मंथली शुरू हो गया था 35,000 2006 में, और कंपनी का पगार हो गया था 10,000। मतलब 10,000 पगार, इधर 3 टाइम्स मेरा पगार बढ़ गया। और मेरी पहले से एक आदत थी, जो भी मेरा कंपनी का बोनस आता था मैं दिखाता था अपने डिपार्टमेंट हेड को, और वो मुझे खुन्नस पकड़ता था, यार ये क्या कर रहा है, उसका ध्यान ही नहीं कंपनी में। और वो हमेशा मेरे ऊपर मुझे काम बढ़ाते रहता, मुझे काम लगाते रहता, और मैं हमेशा उसको, सर ये मेरा बोनस, ये देखो। मेरे जो टीममेट्स थे इलेक्ट्रिशियन, उनको मैं बोनस दिखाता था। और पूरी कंपनी में चर्चा हो गया तो देवकर कुछ ना कुछ अलग करते जा रहा है, और मुझे फिक्र ही नहीं थी, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था ये मेरा लास्ट कंपनी रहेगा जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, इसके बाद मैं किसी कंपनी में काम भी नहीं करूंगा। लेकिन मैंने अपने में डिसाइड किया था जब तक मेरा बोनस 1 लाख नहीं आएगा मैं कंपनी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अभी तो अपने अंदर ब्लड है, जुनून है, अभी हम यंग है, काम कर सकते हैं। क्योंकि 45 उम्र के पहले आप दोनों काम कर सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो, पार्ट टाइम काम कर सकते हो, 4 काम कर सकते हो, लेकिन बाद में वो चांस नहीं रहता। तो मेरे पास अच्छा खासा जॉब था, मेरा प्रमोशन हो रहा था, मैं बन गया असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर। और मेरे ऊपर एक ही आदमी था, मेरे एचओडी उगाले सर। मतलब मेरी तनख्वाह 32,000, उनकी तनख्वाह 34,000। वो कभी छोड़ के जाने वाली नहीं है, वो मुझे कभी प्रमोट करने वाले नहीं है, वो ना कभी मुझे बम्बई भेजते थे ना कभी बाहर भेजते थे। लेकिन मैंने ठहरा कि मुझे कंपनी से कुछ लेना देना ही नहीं है, 8 घंटा मुझे ईमानदारी से काम करना है। जैसे 8 घंटा होता था, कार्ड पंच करता था, घर आता था, चाय कॉफी पीता था, मैं चला मार्केट में। ये मैं करते चला गया, और करते करते जब स्टार डायमंड बना, स्टेटस मिला, पिन मिला, और ऑडिटोरियम में मैं 1-2 हजार लोगों के सामने बोला, तब तक मेरी टीम काफी अच्छी खड़ी हो रही थी। मुझे काफी अच्छा लगा कि यहाँ जो पैसा मुझे आ रहा था, इससे मनी विद ब्लेसिंग्स, मतलब दोनों मेरे काम हो रहे थे। और ये सब करते करते क्या हो गया कि मुझे 2 छोटे लड़के थे, 2 छोटे लड़के थे, और स्वाति को लगता था कि मुझे जॉब तो करने नहीं दिया, वो काफी मेरे से परेशान रहती थी, अभी क्या करूं। तो पैसे आना अच्छा शुरू हो गया, तो मेरा जो पैसे मुझे आते थे, मैं क्या कर, स्वाति तू एंजॉय कर, तू जो डिएक्शन के पैसे थे मैं तेरे हाथ में पूरे के पूरे दूंगा, वैसे मुझे जॉब के पैसे मुझे मिल रहे। तो मैं करता चला गया, और मेरा ज्वाइनिंग था 6 मार्च 2003 में। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, जो लोग नए ज्वाइन हुए, मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ, 3 या 4 महीने के अंदर आपको स्टार एजेंट बनना ही है। मैं बना था 2003 में। उसके बाद में स्टार रूबिका नवंबर में मैंने 10,500 निकाला था, मतलब 11वें महीने में मेरा बोनस था 21,500।
मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने किया है मुझे लगता है कि मेरी टीम करे और हम सब करें, क्योंकि अगर पहले 3-4 महीने के अंदर अगर आपको 10-12 हजार नहीं आ रहे तो काम करने का मतलब ही नहीं रहता। मतलब जी जान से शो द प्लान करो, क्योंकि मार्केट में अगर शो द प्लान नहीं करोगे आपको पैसा मिलने वाला दूर की बात है, वो छोड़ दो। नेटवर्क मार्केटिंग शो द प्लान करना पड़ेगा, पैसा दिखाना पड़ेगा, पैसा दिखाओ आगे आओ, ये सब आगे करते गया। डायमंड तो मैं आपसे बना, मुझे काफी तगड़ा पैसा आना शुरू हो गया, और बॉक्सर में चलाता था तो बॉक्सर चलाते चला गया, पैसा मुझे मेरे पास अच्छा आने लगा। स्वाति को बोला तू जो करना चाहती है कर ले, अभी मैं तो तुझे जॉब करने नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो दोनों मेरे करण अर्जुन है उनको कौन संभालेगा, और मुझे तो पसंद नहीं कि बच्चे ऐसा थोड़ा सा क्रंच में भेजा जाए, वो कोई संभालेगा, कोई खाना पीना देगा, क्योंकि बच्चे अपना असेट रहता है, जो हम बच्चों को आज देंगे वही बुढ़ापे में हमारा सहारा बनने वाले हैं। तो मैंने इसको जॉब करने को लगा नहीं, वो भी काफी अच्छे से ऑनेस्टली मैं जो बोलता था वो सुनती चली गई। और जब 2 बच्चे मेरे पास आए थे, मेरा बड़ा लड़का कौस्तुभ और इसकी जानकारी देगी स्वाति। तो जब डीएक्सन में आए थे तो मेरा छोटा लड़का था 1 साल का और कौस्तुभ था 5 साल का। तो जब भी ये सब तो होता था, लेकिन जैसे आपने सर की कहानी सुनी, मैं इनसे इतना परेशान रहती थी। एक तो बच्चों को संभालना, बच्चों को देखना, पर इनका भी बहुत अलग से चालू रहता था, क्योंकि इनका ये जब भी कंपनी से आते थे तो उनको तुरंत बाहर निकलना होता था। तो पहले ये जब कंपनी से आएंगे तुरंत कैसे भी करके उनको बाहर निकलना ही निकलना है। और ये इनकी सारी बातें मुझे इतनी परेशान करती थी ना। एक तो पहले कि हर मीटिंग उनको अटेंड करनी होती थी, हर थर्सडे की, हर संडे की। एक भी संडे उन्होंने हमारे लिए कभी नहीं दिया। हर थर्सडे और हर संडे मीटिंग क्या करना है, मैं तभी उनसे बहुत परेशान रहती थी। एक दिन तो हमारे लिए निकालो। या फिर भी हम कभी फैमिली फंक्शन में नहीं गए, ना कभी वीकेंड मनाया, कुछ नहीं। इनका बस डीएक्सन और डीएक्सन, हर मीटिंग अटेंड करना, हर जो कंपनी का मीटिंग था वो भी हर एक मीटिंग अटेंड करना। उसके पहले मीटिंग जब भी रहता था बहुत सारे लोगों को फोन करते थे, मीटिंग के बाद फोन मतलब फॉलो अप लेते थे हर एक का। मतलब इनका पूरा टाइम ना वो कॉलिंग में ही चला जाता था, हमारे लिए तो कभी टाइम नहीं रहता था इनके पास। और मैं बहुत परेशान थी कि वो कहीं घुमाने नहीं लेके जाते। वो बोले स्वाति तुम रुको, एक दिन आएगा मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा, लेकिन अभी तुम मुझसे ये सारी बातें मत करो। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मेरे बच्चों को मैंने कुछ बच्चे तो पढ़ाई में अच्छे थे, क्योंकि वो सभी स्पिरुलिना कोकोजी खा रहे थे, पढ़ाई में तो वो अच्छे थे, लेकिन उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी था, इसलिए मैंने उनको टेनिस में डाल दिया। जो टेनिस भी वो अच्छा खेलने लगे, सभी वो मैचेस खेलते थे, टेनिस थोड़ा अच्छा सुधर गया और दोनों भी मैचेस खेलने लगे। अभी जब भी मैचेस खेलते थे तो उनका न्यूज़पेपर में भी नाम आता था कि मतलब जो भी मैचेस जीते हैं तो जो भी अच्छे खेलते थे, इसकी वजह से उनका पूरा सारा न्यूज़पेपर में भी नाम आता था। फिर क्या हुआ कि जब वो लोकल मैचेस जीतने लगे तो फिर नेक्स्ट सिचुएशन ये था कि उनको अलग अलग शहर या गांव में लेके जाना पड़ता था। जैसे आपने दबंग में देखा होगा ना, दबंग में कितना पिक्चर तो कुश्तीचा, हाँ दंगल आमिर खान का दंगल। हाँ, जैसे वो अलग अलग बच्चों को अलग अलग स्टेट में जाके मैचेस खेलना पड़ता है। तो फिर उनको कोल्हापुर, बॉम्बे, सोलापुर, महाबलेश्वर, ये हर एक जगह तो लेके जाना पड़ता था। और ये तो उनका पूरा टाइम मीटिंग में, मेरा डीएक्सन, मेरा टीम, मेरी मीटिंग, यही चलता था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये बच्चों को जो अलग अलग शहर में जाने का जो भी जिम्मेदारी है वो मैंने खुद संभाली। तो मैं उनको हर एक जगह पे लेके जाती थी मैचेस के लिए, और बच्चे भी बहुत अच्छे से खेल रहे थे। और क्यों ना खेले, क्योंकि वो डीएक्सन का स्पिरुलिना खा रहे थे और सभी प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, तो उनका स्टैमिना भी इतना अच्छा बढ़ रहा था, इतने अच्छे खेल रहे थे हर एक तरफ से। मैं तो इतनी ब्लेस हूँ कि मैं अपने बच्चों से भी बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो खेल में दिखाया करतब, वो दोनों भी नेशनल प्लेयर तक गए। तो मेरा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए टाइम दें। टाइम तो दिया मैंने, और इसके साथ हम डीएक्सन में थे, इसकी वजह से इतना सारा कर पाए। क्योंकि अगर सिर्फ नौकरी के भरोसे हम रहते थे तो इतने सारे मैचेस में जाना, इतना सारा टेनिस खिलाना, क्योंकि ये जो रैकेट था ना, इसका एक रैकेट का कीमत था 8 या 10 हजार, उनके शूज का कीमत रहता था 6-10 हजार, और डेली का कोचिंग का खर्चा अलग। तो फिर ये तो नौकरी से कभी पॉसिबल नहीं होता है ना। तो डीएक्सन की वजह से हमको ये पॉसिबल हुआ कि बच्चों को हमने अच्छी
सारी तालीम दी, मतलब शिक्षा तो दी ही, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ उनको दिया और मेरे बच्चों ने भी बहुत अच्छे से उसको निभाया। तो ये तो सारा फिर चालू था और डीएक्सएन की वजह से हमने ये पूरा कर दिया और बहुत सारे ट्रॉफीज वगैरह ये भी उन्होंने जीते। लेकिन इनका तो बस ये मेरा टीम, मेरा मैचेस और यही चलता रहता था। तो इसके आगे की कहानी सर बताइए। ये सब सिलसिला तो चालू रहता था, पैसे भी अच्छे खासे आने लगे, लेकिन एक बात तय है कि डीएक्सएन का जितना भी पैसा आता है वो पैसा हर एक अपने को ब्लेसिंग से मिलता है, तो डीएक्सएन का पैसा वेस्ट कभी नहीं जाता। इसके पहले मैंने 2 MLM किया था, लेकिन वो कुछ अलग बात थी, पैसा आता किधर है जाता किधर है, मीटिंग के लिए फंड निकालो, ये पैसा भरो वो पैसा भरो। यहाँ पे तो पैसा भरने का बात ही नहीं, कंपनी मीटिंग आपको दे रही है, सब कुछ कर रही है, पैसा मेरा बचता था। लेकिन एक बात मैंने डिसाइड की थी, मैं तो आया था गांव से, और गांव से आने के बाद मेरे घर में तो चूल्हा जलता था, गैस मुझे पता ही नहीं था, प्रेशर कुकर क्या है वो भी पता नहीं था। और मतलब ये सादा तो घर था कि मेरा एक सपना था कि मेरी मम्मी डैडी के लिए मैं गांव में घर बनाना चाहता था। तो पहले जैसे मेरे पास पैसा आया मैं जमा करता था, और जो पैसा मेरा बचा पहले मैंने अपनी मम्मी डैडी के लिए गांव में बंगलो बनवाया। और मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी को है, क्योंकि हमने जन्म लिया मम्मी डैडी से, कितनी हालात परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप हमको संभाला है, और इतना संभालने के बाद अगर आप अपनी मम्मी डैडी के लिए गांव में कुछ कर नहीं सकते, तो मैं तो लगता हूँ कि हम बच्चों का फर्ज नहीं अदा कर रहे हैं। तो इट्स अ ब्लेसिंग। ये मेरे फादर है जिनको मैं नाना करके बुलाता हूँ, और मेरी माँ सी इज वेरी हार्ड वर्कर। मतलब मेरे जिंदगी में इतनी लेडीज कुछ देखी नहीं कि जो हार्डवर्क करती है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, मतलब समर्पण पूरा। और ये सब खेती बाड़ी गांव में था, मेरा पुराना घर था जहां मेरा जन्म हो गया, और इस साइड में मैंने बंगलो बनवाया, उसका नाम है साई नाम। आई का नाम है मेरे सावित्रा, पिताजी का नाम है नामदेव, तो मैंने किया साई नाम। तो एक बंगलो बनवाया, मुझे काफी अच्छा लगा। और मेरी मम्मी, मेरे जो मैंने बंगलो बनवाया था उसमें 4-5 साल अच्छे से उसने गुजारे। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई 2013 में। तो ये तो मैं करता चला गया। एक करता चलाने के बाद में अभी ये देखो, यहाँ पे अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मेरा सैलरी स्लिप है। ये सैलरी स्लिप है मेरा मई 2011 का। लोग बोलते हैं कि मैं कंपनी में काम करता हूं, मैं यहाँ पे अपनी सैलरी स्लिप आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय नंबर लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नाम क्या है, संतोष नामदेव देवकर। डेसिग्नेशन क्या था मेरा, सीनियर इंजीनियर प्लांट मेंटेनेंस। उसके बाद में मेरा ग्रेड क्या था, ऑफिसर 3, E3 ग्रेड में मैं काम कर रहा था। उसके बाद में 31 दिन मैंने कंपनी में काम करना था, वर्किंग डेज 27, ज्वाइनिंग डेट वहां पे लिखा है 15 मार्च 96, और कंफर्म डेट भी वहां पे लिखा है 1 अक्टूबर 96। मतलब मैं परमानेंट था, मुझे अच्छा खासा तनख्वाह था, अच्छा खासा पगार था, कंपनी मुझे कभी निकालने वाली नहीं थी। इतना सब होने के बावजूद मैं पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से काम कर रहा था। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके पास जॉब भी नहीं, वो भी काम नहीं करना चाहते हैं। अगर अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हो तो आपको पैशनेटली डीएक्सएन करना होगा, आपकी टीम को सपोर्ट करना होगा। और यहाँ पे मेरा सैलरी कितना आता है, वहां पे देखो 30,485 रुपया। और सैलरी आने के बाद में मेरे हाथ में कितना आ रहा है, 12,000 रुपया। मतलब वो मेरा क्या जा रहा है, मेरा प्रोविडेंट फंड जा रहा है, प्रोफेशनल टैक्स जा रहा है, एलआईसी का पैसा जा रहा है, एचडीएफसी मेरा जो पुराना फ्लैट था उसका ईएमआई जा रहा है। मतलब मैं तो बोलता हूँ टेलको रहने दो, एस्केप रहने दो, कुछ भी कंपनी रहने दो, मुझे तो लगता है हर वर्कर के हाथ में 10, 12, 15 हजार रुपए ही घर तक चले आते हैं। 10, 12, 15 हजार में आज के दिन में क्या होने वाला है, मतलब जॉब नहीं के बराबर है। और कंपनी आपको घुमाएगी नहीं, कंपनी आपका इज्जत कुछ नहीं करेगी, खाली तनख्वाह देगी। और कंपनी के लिए आप एक कामगार, आप एक लेबर हो। मतलब लेबर और वर्कर, इसके बीच में कोई फासला नहीं रहता है, भला ही वो बीटेक हो नहीं तो कुछ पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर आप एम्प्लॉय है तो आप नौकर है। और यहाँ पे तो हम बने हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। वो तो मैं करते चला गया, और ये सब करते करते देखो मैं डीएक्सएन पूरी शिद्दत से कर रहा था, हर ट्रेनिंग कैंप अटेंड करता था, हर मतलब जो रिकग्निशन नाइट रहता था वहां पे मैं स्टेटस प्रमोशन अचीव करते चला गया। और सबसे बड़ी बात यह है 2006, 7, 8 तक मुझे पता ही नहीं था पीजीपीवी क्या होता है, डीजीपीवी क्या होता है, स्टेटस कैसा आता है, प्लान कैसे देखना, ग्रो कैसे करना। लेकिन जब मैं मतलब जो आया था पीआईसी से मिला, उस टाइम पे पीआईसी थे बलवानी, उन्होंने मुझे बोला कि देवकर तुम्हारा स्टेटमेंट तो दिखाओ एक बार, पैसे कैसे आता है देखेंगे। तो पहली बार उन्होंने मुझे दिखाया कि ये आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा,
बस मुझे बात पता चला। तो वहां से आगे हर रिकग्निशन नाइट में 3 पिन 4 पिन 2 पिन स्टेटस में लेते चला गया। और 2011 में अभी मुझे एक डिसाइड करना था, मुझे कंपनी छोड़ना था, लेकिन कंपनी छोड़ने के पहले मुझे लोन निकालना था, कंपनी प्लस डीएक्सएन ऐसा कंबाइन करके। तो 2011 में मैंने मेरा नया फ्लैट परचेस किया, 3 BHK फ्लैट। वो आज मैं इसी फ्लैट में रहता हूँ। और उस टाइम पे मैंने परचेस किया था 2011 में 40 लाख का फ्लैट। आज की उसके वैल्यूएशन अगर निकाला तो करोड़ के आसपास, उसके आगे भी निकल जाएगा। मतलब मेरा सपना पूरा हो गया। 2011 मार्च में मैंने वहां पे फ्लैट ले लिए। फ्लैट लेने के बाद में मैं डीएक्सएन में काम करता था, लेकिन मेरे दिमाग में ये था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा सैलरी आ रहा था 32,000 और डीएक्सएन से मुझे आ रहा था 91,000 आ रहा था। तो एक क्या हो गया कि जुलाई के बाद वहां पे उस टाइम पे प्रोफेसर चले आए, और प्रोफेसर का एक मीटिंग था नियर अबाउट मई 2011 के आसपास होटल कुंदन पैलेस में। 2010 में कुंदन पैलेस में आए थे, और प्रोफेसर से मैंने दौड़ते हुए सवाल किया, क्योंकि उतनी नजदीकियां नहीं थी, क्योंकि वो अपने काम में बिजी, मैं यहाँ पे भी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी अपलाइन प्रोफेसर वसुपाल सर है। 2010 तक मुझे पता नहीं था कि मेरी अपलाइन कौन है, क्योंकि अपलाइन प्रभु जी उतना ही मेरे को पता है। और मैं ज्यादा, मेरी आदत नहीं कि वहां जाओ ये क्या है वो क्या है, मेरा काम, मेरी टीम, मेरा काम उतना ही चलता था। प्रोफेसर को मैं जाके सवाल पूछा, प्रोफेसर जी मैं डीएक्सएन में तो काम कर रहा हूँ इतने सालों से, और मेरा सैलरी अभी 30,000 हो चुका है, लेकिन मुझे डीएक्सएन से 90,000 आ रहा है, मैं क्या करूं? तो प्रोफेसर तो बोले, देवकर जी अभी काम करो, देखो मुझे 1999 में 1 लाख रुपया आया था, और मेरे मैडम का 30 बेड का लावण्या मैटरनिटी हॉस्पिटल चेन्नई में था। हमने उस टाइम पे मेरा जॉब क्विट किया, मैडम ने हॉस्पिटल बंद किया, अभी आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, मैं नहीं आपको बताऊंगा। तो चलो बात अभी करना क्या है, तो एक तो बता तो दिया है, मतलब उनका पॉजिटिव आंसर तो आया हुआ था, करे ना करे, करे ना करे, वो अनबन मेरे दिमाग में चल रहा था। मई जून जुलाई करता चला गया, मुझे लगता था घर भी हो गया, फ्लैट भी हो गया, उस कार भी आई थी मेरी, 1 कार हो गई, 2 कार मेरी हो गई थी। अभी करना क्या है, लेकिन एक काम करते करते एक करिश्मा हो गया। मेरा सितंबर 2011 का मेरा बोनस आया 96,000, मतलब 1 लाख के आसपास आ गया। और मैं नौकरी कर रहा था 92 में, मैं पूना में आ गया, 20 साल हो गया था पूना में आके, और मेरा सैलरी था 32,000। और मैं एचओडी तो बनने वाला नहीं था, मेरा एचओडी जॉब छोड़ने को तैयार नहीं था, कंपनी मुझे उससे सैलरी बढ़ाने को तैयार नहीं था। यहाँ से 1 लाख आ रहा है, 8 साल डीएक्सएन शुरू किया, 1 लाख रुपया आना शुरू हो गया, नौकरी कर रहा है 20 साल से, कंपनी पगार नहीं बढ़ा रही, ना किधर बाहर भेज रही है, ना फॉरेन टूर दे रही है, ना गाड़ी लेने को पैसे दे रही है। तो मैंने स्वाति को बिना पूछे सीधा रिजाइन दिया और घर पे चला गया। जैसे मैं रिजाइन देके चला गया, मेरे घर वाले, स्वाति तू कुछ परेशान थी, मैं बोला कि टेंशन की कोई बात नहीं, टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि हम डीएक्सएन में हैं। टेंशन देना है अपने टीम के ऊपर, ध्यान देना है अपने टीम के ऊपर, क्योंकि जो टीम के कारण मुझे 1 लाख रुपया आया है, वो टीम को मेरा फर्ज बनता है कि उनका 1 लाख रुपया कैसे आए, उनकी गाड़ियां कैसी बने, उनकी कार कैसी बन जाए। वो मैं काम करते चला गया, और काम करने के टाइम पे मतलब मुझे इंटरेस्ट काफी आ गया, यार ये अलग जिंदगी है, मतलब खाएंगे पिएंगे घूमेंगे नाचेंगे ऐश करेंगे, और क्या सब कुछ कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप पे ले रहे। 2008 में मलेशिया जाके आया, सिंगापुर हो गया, उसके बाद में सिंगापुर पटाया, फुकेट हो गया, नेपाल हो गया, सब कुछ हो रहा था। मैं बोला तो ये तो आइश है यार, मतलब ऐसी जिंदगी हो ही नहीं सकती है। और लखपति बन गया मैं, क्योंकि मेरा जो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट मतलब कंपनी का पूरा पैक में जहां पे मैं काम कर रहा था, उसका पैकेज था उस टाइम पे 12 लाख। तो मुझे तो आ रहा था डीएक्सएन में, मैं तो कंपनी में भी नहीं बन सकता था। मैं बोला चलो रिजाइन दिया, घर पे चला आया और ध्यान देना शुरू कर दिया। तो मुझे काफी रिलीफ महसूस हुआ, क्योंकि मेरा जो 8 घंटा कंपनी में जाता था मगजमारी करने के लिए, और कंपनी में बहुत सारा नेगेटिव एटमॉस्फेयर रहता है, क्योंकि वो लोगों का माइंड का थिंकिंग सैलरी होता है, अपना थिंकिंग रहता है मिलियनर माइंड सोच, जो अपनी थिंकिंग रहती है वो थिंकिंग अलग रहती है। तो मुझे काफी रिलीफ मिला, मैं काम करते चला गया, और मुझे लगा कि दिस इज द रियल बिगिनिंग, अभी पूरे जोश के साथ काम करेंगे। काम करते चला गया, और सबसे पहली बात की उसी टाइम पे कंपनी का एक ऑफर चल रहा था मलेशिया का ट्रिप, और मलेशिया का काम में पूना से
प्रवीण का और मेरा कुल मिला के टोटल हमारा 42 लोग निकला। प्रवीण भी अच्छा काम करने लगा था, उसका भी पैरेलल वॉल्यूम जा रहा था। जितना प्रवीण का टीम का वॉल्यूम आता था, मैं पैरेलल मेरा उतना वॉल्यूम होता था। हमेशा ध्यान में रखा करो, आपका एलिफेंट लेग से जितना पीवी आ रहा है उससे उतना पीवी बाजू से आना ही चाहिए, उससे डबल ट्रिपल होना चाहिए। लेकिन अगर आपका एलिफेंट लेग से विड्थ में पीवी नहीं निकालोगे तो आपका बोनस आप भूल जाओ। तो ये काम करते चला गया, अच्छे स्टेटस भी आना शुरू हो गया था। तो 2012 में मैं मेरे टीम के 42 लोग लेके मलेशिया चला गया और ये सब करते करते मैं रिजाइन किया था सितंबर 2011 में। और एक पते की बात देखो, सितंबर 2012 पूरी एक साल के बाद मेरा बोनस कितना आया हुआ है, 1,52,000 रुपया। मतलब नौकरी से मेरा लॉस हो रहा था मंथली 30,000 और मुझे डीएक्सएन से आने लगा 60,000 प्लस एडिशन टू दैट, तो 1.5 लाख आना शुरू हो गया। और क्या चाहिए आपको? मतलब आपके पूरे सपने नेटवर्किंग और डीएक्सएन में ही पूरे होने वाले। लेकिन बात एक बनती कि प्रोडक्ट एक नंबर है, कंपनी एक नंबर है, सब कुछ एक नंबर बनते जा रहा है। तो एज मतलब खुद आप अपना 100% देते क्या नहीं देते, आपको देना पड़ेगा। तो देते चला गया, इतना पैसा आना शुरू हो गया। और इसके बाद में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, डिशान टू डीएमआई। तो ट्रांसफॉर्मेशन आने के बाद में पता ही नहीं चला कि एग्जैक्ट क्या क्या हो रहा है। और मुझे मतलब ऑनेस्टली इतना समझ में नहीं आया कि क्योंकि मेरा इतना करीब कांटेक्ट किसी से नहीं था। लेकिन उस टाइम पे मेरे अच्छे दोस्त जेके सिंह सर, सुरेश दादा जी चेरड़े, ये सब लोग मेरे साथ थे। आरके शर्मा जी यहाँ पे स्टेज पे दिख रही है। 2015 अगर एक बात मैं करूं कि 2013 तक मेरा डीएक्सएन का बोनस जा रहा था मंथली 3-3.5 लाख रुपया और मैं बना था एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड। मतलब कोई बात ही नहीं था, मतलब फुल रेस में था। अभी क्या होता है कि जैसा अचानक सुनामी आता है, अचानक कोरोना आता है, कुछ भी हो सकता है, टेंशन लेने का नहीं, जो होता है होने दो। क्योंकि पूरा डीएक्सएन का टीम अपने साथ है, डॉक्टर लिम अपने पास खड़े हैं, तो बाकी बात जहां पे डॉक्टर लिम वहां पे हम, ये सिलसिला चला हो गया। कुछ टीम आई, कुछ टीम बिखर गई, लेकिन मैं नहीं हिला, मैं काम करते चला गया। क्योंकि डीएक्सएन के प्रोडक्ट के कारण मेरी मां अच्छी हो गई, डीएक्सएन के प्रोडक्ट के कारण मेरा लाइफस्टाइल बन गया, मेरे घर में 4 गाड़ी आ गई, मेरा फ्लैट हो गया, मेरे बच्चे अच्छे खेलने लगे। तो गैनोडर्मा के साथ में ऑनेस्ट रहना ही चाहिए, लॉयल रहना ही चाहिए। मैं काम करते चला गया। के अग्रवाल जी आए थे 2015 में पहली बार, और के अग्रवाल जी को मैं धन्यवाद बोलूंगा क्योंकि कल रात भी उन्होंने 3 बजे तक मेरे लिए कुछ काम किया हुआ है। और ऑनेस्टली ऐसा लीडर होना ही चाहिए। हमारे पास कोई बुजुर्ग था नहीं, किसे सुने क्या बात करे, वो काम करते चला गया। जेके सिंह मेरे काफी अच्छे तगड़े दोस्त हैं। महाराष्ट्र 2001 से 2013-14 तक दिशा में नंबर 1 था और आगे भी जाके मतलब अभी तो बिहार नंबर 1 है। बिहार नंबर 1 हमेशा रहने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको हिंदुस्तान का जो वॉल्यूम है, जो सेल है, पूरा इंडिया का सेल एक तरफ, हिंदुस्तान का सेल एक तरफ, मेरी टीम में ज्यादा मिलियनेयर हो जाए, हर एक का लखपति बन जाए, ये हमारा सपना है। पूरा इंडिया एक है, पूरा हिंदुस्तान एक है। अपने को रीजनल कॉम्पिटेंसी खेलना ही नहीं है, अपना कंपटीशन है खुद के साथ में। पिछले साल से मेरा वॉल्यूम बढ़ा है क्या, मेरा चेक बढ़ा है क्या, मेरा टीम बढ़ा है क्या, मिलियनेयर बढ़े क्या, ये सब देखते चला गया। और यहाँ पे मैं था मतलब तकरीबन ये जो रिकग्निशन नाइट हुआ था 2015 का, यहाँ पे मैंने स्टेज में एक साथ 5 गोल्ड पिन लिया था। और जब से डीएमआई स्टार्ट हो गया था, वो क्या बोले थे, क्राउन डायमंड के बाद में हर एक पिन जो आपके पास मिलेगा वो आधा तोला गोल्ड रहेगा। और सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाला पहला रिकग्निशन नाइट में मैं था। वहां मुझे मिला था, मैं बना था, मतलब एक तो मैं डबल क्राउन बना, एग्जीक्यूटिव डबल क्राउन बना, ट्रिपल क्राउन बना, ये सब बनते चला गया। 5 पिन मुझे मिला था। और मैं आप सभी को एक राय बोलता हूं, अगर आप अपनी बीवी से करते हो प्यार तो उसके सर पे रखो क्राउन का ताज। अगर बीवी के सर के ऊपर क्राउन का ताज नहीं रखते, वो तो हमारे लिए इतना अच्छा घर में खाना परोसती है, बच्चों को देखती है, आया गया, हम तो मतलब चलो खाओ पियो ऐश करो, चलो मार्केट में, घर का पूरा जिम्मेदारी लेडी संभालती है। तो एक गिफ्ट था उसके लिए, मतलब एक क्राउन का ताज उसके सर पे आया था। मैं यहाँ पे बना था एग्जीक्यूटिव ट्रिपल क्राउन डायमंड और काफी अच्छे से जा रहा था, ये सब करता चला गया। यहाँ पे एससीटीओ सर आए थे, ओके, सुरेश दादा जी चेरड़े मेरे साथ थे, जेके सिंह से, मोहम्मद वैस सिद्दीकी थे। पूरा बंबई और पूना 2 टीम मैंने कभी माना ही नहीं, मेरा महाराष्ट्र नंबर 1, कम ऑन डायरेक्शन। ये भगवान में लहरा के
पूरा दुनिया के झंडा ले रहा हूँ एक दिन, भगवान नचाना है मुझे, मेरा वो ड्रीम है। शिवाजी महाराज की जय, मैं खिलाऊंगा यार। शिवाजी महाराज जैसा ऑनेस्ट लीडर ना दुनिया में हुआ है, लेकिन वो दिखाया नहीं गया है। मतलब डेडिकेटेड लोग हैं, पैशनेट लोग हैं, सबके लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन खुद का कभी सोचते ही नहीं है। मतलब आओ जब सबका ख्याल रखेंगे, लेकिन अपनी तरक्की करो, बिजनेस माइंडसेट करो, सैलरी थिंकिंग निकालो बाहर। वो मैं करते चला गया, एग्जीक्यूटिव ट्रिपल क्राउन डायमंड बना। और ये देखो मेरा पुणे का, जब मैं पुणे में आया था 92 में, मेरे पास खुद का साइकिल नहीं था। स्पैको में मेरा जॉब लगने के बाद में प्रोबेशन पीरियड का मुझे जो सैलरी मिला था उसमें से मैं साइकिल लेके आ गया। साइकिल लेने के बाद में मेरा जो शादी था हुआ था दिसंबर 96 में। अभी बीवी को साइकिल के ऊपर तो नहीं बिठा सकते, लोग हंसेंगे अपने को, तो मैंने लिया था पहला मेरा गाड़ी बजाज एमएटी, नंबर के साथ है। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कई लोग रहते हैं अपने इंटेलिजेंट, ये नंबर किसका है, गाड़ी सचमुच रियल में है कि नहीं, वो देखता चला गया। एमएटी मेरा पहला गाड़ी था। 99 में बॉक्सर आया था। मतलब डीएक्शन के पहले मेरे पास टू व्हीलर था। टू व्हीलर सैलरी पर्सन के पास, हर एक के पास रहता ही है। जो नौकरी करता है वो काम क्या करता है पता है आपको? एक टू व्हीलर गाड़ी लेगा, एक छोटा सा फ्लैट लेगा, 2 बच्चे आएंगे उसके, उनकी शादी होगी, बुढ़ापे में गाँव चला जाएगा। ये तो मैंने देखा था, लेकिन डीएक्शन में मैं काम करते चला गया। 2006 में मेरा पहला मारुति अल्टो का कार आ गया। 2009 में मैंने मारुति अल्टो कार लिया। 2014 में वॉक्सवैगन वेंटो कार लिया। यहाँ पे मैं बना था एग्जीक्यूटिव ट्रिपल क्राउन डायमंड। इसके बाद में 2017 में मैंने लिया ऑडी Q3। ये गाड़ी, ये ड्रीम कार थी मेरे लिए, क्योंकि हम क्राउन एम्बेसडर बने। कंपनी मुझे बोले कि हम गाड़ी रेंट पे लाएंगे आपको दिखाने के। मैं बोला नहीं, मैं मेरी गाड़ी खुद लेके आऊंगा। तो ऑडी पहली बार हमारे घर में आ गई। मतलब एक क्या बोलेंगे, आधा करोड़ का गाड़ी में घर लेके आ गया। अच्छा खासा चला। इसके बाद में मैं तो ऑडी गाड़ी चला रहा था। मैं गाड़ी लेके हर देहाती, हर गांव में जाता था इधर उधर, लेकिन काफी कुछ डर लगता था कि इतना बड़ा गाड़ी लेके मैं मार्केट में जा रहा हूँ, चलो एक छोटा गाड़ी होना चाहिए। और स्वाति बोलती थी कि मैं बड़ी गाड़ी चलाऊंगी नहीं, मुझे डर लगता है ट्रैफिक में जाने से, मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगी। तो मैंने उसके लिए एक अलग सा गाड़ी परचेस किया 2019 में, i10 हुंडई। एक गाड़ी उसके लिए लिया, लेकिन अभी तक उसने गाड़ी चलाया नहीं। कभी गाड़ी चलाएगी मुझे पता नहीं, लेकिन चलाएगी, देखेंगे हम कभी क्या होता है। तो ये फेंटो गाड़ी है, ये ऑडी है। मेरे बच्चे काफी बड़े हुए थे, और मैं हर एक को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को मोरंजी पिलाओ, स्पिरुलिना खिलाओ, कोकोजी खिलाओ, आरजीएल खिलाओ, ट्यूशन कम लगाओ। मेरे दोनों बच्चों को पहले से एक भी ट्यूशन क्लास लगाया नहीं है। क्या लगाया मैंने? खाओ, डीएक्शन खाओ, जितना खा सकते हो उतना खाओ। और मेरे कौस्तुभ को एसएससी में अच्छे मार्क्स से अभी तो बनाए हो बीटेक कंप्यूटर साइंस, अभी तो उसको जॉब भी लगा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। मेरा छोटा लड़का जो 12th में 85% उसको मार्क मिले, उसके बाद में सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का पहले एग्जाम वो पास हो गया है। और क्या चाहिए यार? मतलब टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ट्रैवल फ्रीडम, गाड़ियां, सब कुछ होते जा रहा है। ये तो अपना लाइफस्टाइल ही चेंज होगा। एक देहाती लड़का, गांव का लड़का आ गया, उसका स्टाइल चेंज होगा, वो मल्टा मिलियनर बन गया। ये सब करते में चला गया। ये एक गाड़ी आया था 2019 में, हमारी मैडम के लिए लिया था। ये गाड़ी अभी मेरे पास है। इसके बाद में टीएसआईपी टूर होना शुरू हो गए। 2008 में मैंने पहली बार गया था। ये मेरे अपलाइन प्रकाश प्रभु जी है, उनके बाजू में सुनील नायर सर है। ये बम्बई के मेरे दोस्त लोग, जेके सिंह सर यहाँ पे है। इसके बाद में सुनील नायर, हम लंका भी गए थे। इसके बाद में यहाँ पे हम देख रहे प्रभु जी मेरे साथ में है। मेरा एक दोस्त पुराने, हमारे एकनाथ अभी मेरे साथ वो नहीं है। और प्रवीण जी पहले दिन से अपने साथ बहुत सिंसियरली, बहुत ऑनेस्टली टीम को चला रहे। और मतलब ही इज ए वेरी क्रिएटिव पर्सन, उसको कुछ ना कुछ दिमाग में चाहिए। ओके, तो वो करते जाता है, अच्छी बात है, आगे भी करता रहे, जल्दी से जल्दी क्राउन एम्बेसडर बने। तो मेरी उसको ब्लेसिंग्स है कि हमेशा मैं उसको मेरे आगे देखना चाहता हूँ। उसका अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, उसके टीम में मेरे से ज्यादा गाड़ियां हैं, मेरे से अच्छा उसका घर बने, और हर एक का बने। क्योंकि बाप को क्या चाहिए? बाप से बेटे सफाई होनी चाहिए, बाप से डाउनलाइन का बोनस ज्यादा चाहिए, तगड़ा चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा बड़े बनो, और पहचानो किसके नाम से जाओगे। अरे ये पुणे का टीम है, डीएसएन का टीम है, डीएसएन का झंडा लेके आगे जाओ, ये काम करते चले जाओ। और जहां पे हम नौकरी करते हैं, नौकरी कंपनी का मालिक हमारे साथ कभी नहीं आता है, लेकिन अपने कंपनी के मालिक हर टीएसआई में अपने साथ में खाना खाते हैं, बैठते हैं, सब करते हैं। और
बाकी कंपनी में हम अगर जॉब करते तो हमारी कंपनी के मालिक अपने साथ नहीं होते, ये तो काम करते जाओ, ये सब कुछ हो जाएगा। थाईलैंड, पटाया, फुकेट सब कुछ हो गया। इसके बाद में 20th एनिवर्सरी में चला गया। इसके बाद में मॉरिशस मेरा हो गया। मॉरिशस के बाद एक गोवा NTSI हुआ था, यहाँ पे हम चले गए। बिहार के काफी कुछ लीडर लोगों से हम मिल चुके हैं। उसके बाद में काफी अच्छा लगता है। जब भी आप TSIP में आओगे तभी आप बन जाओगे रियल क्रीम लीडर ऑफ DXN। तभी तक आप DXN में हो, ऐसा मैं मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि अगर आपको दुनिया देखनी है तो आपको ITSI क्वालिफाई होना है, आपको वहां पे आना है। के अग्रवाल जी वहां पे आए हुए थे। के अग्रवाल जी को मैं दूसरी बार मिला था। एक मिला था 2009 में अपना गोवा में डोना सिल्विया होटल में मैं आया था, तो अकेले आए थे वहां से। और उसके बाद में मैं मिला उनको गोवा NTSI में, मतलब 2015 में। इतने साल के बाद मिला। बहुत अच्छे, मतलब ऑनेस्ट, लॉयल और मतलब कड़वे है। करना चाहिए। और मैं मानता हूँ यार, जब तक हंटर पीछे लगता नहीं ना, अपने को आदत नहीं ना। बचपन में हमारे मम्मी डैडी आपको डांटते थे, स्कूल में टीचर डांटते थे, अभी आगे शादी के बाद डांटने वाला कोई है ही नहीं है। नेटवर्किंग में भी डांटने वाला होना चाहिए, तब तक आप काम नहीं करोगे, ये होना चाहिए। लेकिन आप बुजुर्ग है, आपको अच्छा लगता है, हमारे इधर लोगों को अच्छा लगे ना लगे पसंद नहीं है, तो लेकिन आप डांटते जाओ। पूरा RVC टीम हमारे बच्चों को गोद में लो, मतलब बड़ा, हम सब साथ में आने को तैयार है। मुझे कोई किसी से पहले से परेशानी है ही नहीं है। मैं हमेशा पॉजिटिव देखता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव लेके आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में हम बताना चाहेंगे दुबई, और दुबई बताएगी हमारी मैडम। तो ये जो सफर रहा बहुत ही अच्छा सफर रहा, क्योंकि जिंदगी है ना, हम कभी जॉब में या नौकरी करके कभी भी जी ही नहीं सकते। बस वो काटते रहते, हमारी जो भी जरूरतें होती है वो कभी पूरी ही नहीं होती है। जब भी कुछ महीने में कुछ चाहिए होता है तो हम बोलते हैं कि नहीं, अगले महीने देखेंगे। यही सब कुछ चलता है जॉब में। पर जब भी DXN में आए थे तो हमने देखा कि नहीं, ये बहुत अलग दुनिया है। और जब भी आप TSIP में जाओगे ना, जो आपकी ये ट्रिप्स होगी ना, तभी आपको असल DXN क्या है पता चलेगा। हम क्या होता है कि लोकल एरिया में जाते हैं, लोकल थोड़ा सा लोगों से मिलते हैं, स्टॉक पॉइंट तक ही जाते हैं, तो DXN क्या है हमको नहीं पता। लेकिन जैसे ही आप TSIP में आओगे, हमको जो ट्रीटमेंट मिलता है, जो होटल में रहने को मिलता है, जो मतलब हमारे साथ जो अच्छे सब कंपनी का ये जो रहता है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है कि हमको लगता है कि बस हम बहुत अलग ही दुनिया में आए हैं। तो इसके बाद जब भी TSIP में आने लगे तो मैंने तो ये तो मुझे बहुत अच्छा ही लगा। फिर मैंने बहुत जोरों से इसका DXN का प्रमोशन शुरू किया मेरे फ्रेंड्स में। मतलब इसके बाद में ज्यादा से ज्यादा किया, लोगों से कनेक्ट भी ज्यादा होने लगी। तो बच्चों का देखते देखते मैंने मतलब के लोगों को बताना, लोगों को ज्वाइनिंग करना, ये साइड बाय साइड मेरा भी चालू रहता था। लेकिन असली DXN मुझे पता चला 2011 के TSIP में। पहले वाला जो नेपाल का ट्रिप था वो तो लोकल, मतलब इंडिया के लोगों का था। लेकिन 2011 का जो ट्रिप था वो था इंटरनेशनल ट्रिप, मतलब पूरे दुनिया से लोग वहां पे आए थे। तो मतलब DXN कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी मतलब क्या, वो मुझे वहां पे पता चला। और मैं बहुत इतना मुझे अच्छा लगा कि क्या है ये DXN। तो ये 2011 में पता चला। उसके बाद में ये जो दुबई का ट्रिप है, दुबई का ट्रिप तो हमारे लिए स्पेशल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम CA बन चुके थे और यहाँ पे एज अ गेस्ट हमको बुलाया गया था। गेस्ट बन के वहां पे तो गए थे, लेकिन जिस गाड़ी में लेके गए थे हम, बस ऐसी गाड़ी तो मैंने पहली बार वहां पे देखी थी, लिमोजिन। वो ऐसी गाड़ी होती भी है ये भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि गाड़ियों का मुझे इतना शौक नहीं था पहले से। तो क्या होता है, कैसे होता है, वो मुझे पहली बार वहां पे पता चला, वहां पे बैठने को मिला। और पूरे दुनिया के जो भी दिग्गज लोग थे, मतलब जो सारे क्राउन एम्बेसिडर्स थे, वो हमारे साथ उस गाड़ी में थे। मतलब मुझे तो इतना आश्चर्य हो रहा था कि हम कहाँ थे, इतने सिंपल से घर में रहने वाले। मतलब हमने भी रेंट के घर से शुरू किया था, हमने इतना पढ़ाई भी, मतलब या तो भी उससे क्या होता है, इतने सिंपल लोगों को आज ये क्या दर्जा मिलता है, एक सेलिब्रिटी वाला जो फीलिंग है ना, वो वहां पे मुझे मिला। और इस गाड़ी से हमको वहां पे लेके गए वहां पे। और जो भी स्टेज पे सत्कार हुआ, उसके बाद मुझे कुछ बातें करने को वहां पे मिली, और वो भी मैंने इंग्लिश में भी थोड़ा बात किया। एक इंटरनेशनल स्पीच क्या होता है, मैं तो ऐसी लड़की हूँ कि बहुत सिंपल हूँ, 2-4 लोगों के सामने भी कभी बात करना मुझे पहले बहुत डर लगता था, लेकिन इतने सारे 3000 क्राउड के सामने मुझे कुछ बातें करने मिला।
क्योंकि दुबई वगैरह ऐसे जगह लोग हम सिर्फ घूमने जाते हैं, तो ऐसी जगह घूमने तो गए वो भी फ्री में, उसके बाद वहां पे हमारा इतना बड़ा सत्कार भी हुआ, इतना बड़े गाड़ी में हमको वहां पे लेके गए। ये कहाँ होता है? ये होता है बस DXN में, क्योंकि एक सिंपल से आदमी को यहाँ इस सेलिब्रिटी लेवल तक जाना मिलना ये बस DXN में होता है। क्योंकि जिनके पास पैसे होते हैं ना, तो उनके लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं कि अलग अलग तरह से वो पैसे कमा सकते हैं। जिनके पास एजुकेशन होता है उनके पास भी बहुत सारे रास्ते होते हैं कि वो अलग अलग तरह से पैसे कमा पाए। लेकिन जिनके पास एजुकेशन भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, और फिर भी उनके बहुत बड़े सपने हैं, तो वो अपने सपने कैसे पूरे करें? क्या वो बस देखते ही रहे सब जगह टीवी में कैसे चल रहा है, ये एरोप्लेन होता है, इतना बड़ा होटल रहता है, ये साधारण लोगों के लिए बस देखने के लिए है क्या? नहीं, ये देखने के लिए नहीं है। वो मुझे सभी तमाम लोगों से ये कहना है कि आप साधारण नहीं हो। साधारण जो होते हैं, ये सारी बातें मैंने TSIP में और ये अच्छे अच्छे लोगों से ही सुनी है, क्योंकि साधारण होते हैं लोग अपनी सोच से। ये सोच अगर बदलोगे ना, तो आप साधारण से असाधारण कब हो जाओगे और कब अपने आपको अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, ये सारा देखने को मिलेगा। बस बदलनी चाहिए सोच। तो ये सारा हमने यहाँ पे सीखा, ये सारे ट्रिप्स, ये एक अलग दुनिया होती है। यहाँ पे हमने हमारे वेणु मैडम सर, ये भी हमको मिले, ये भी बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से बात करती है। थैंक यू वेणु मैडम। और ये सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे हमको सारे बिहार के लीडर्स भी मिले, बहुत सारे, मतलब दुनिया भर के जो टॉप लीडर्स थे वो, उनका शेयरिंग करने को मिला, उनके साथ बातें करने को मिली, इतना सारा घूमने को मिला। दुबई में ये बुर्ज खलीफा का है, ये सारे लीडर्स हमको वहां पे देखने को मिले। जब भी मिले तो बहुत खुशी होती थी उनकी सारी बातें सुन के। तो ये तो एक्सपीरियंस रहा बहुत सारे ट्रिप्स का। और ये जो है मतलब क्राउन एम्बेसडर 25th एनिवर्सरी, ये हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा दिन है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे टीम में जो है ना, उनके हर एक के जीवन में ये दिन आना चाहिए, और उस दिन के लिए ही मुझे काम करना है, और मैं कर भी रही हूँ। हर एक की मतलब ये उनके भाग्य में लिखा है, बस आप सोचो कि मुझे ये यहाँ तक जाना है। क्योंकि देवकर सर का कैसे पहले से ना, उन्होंने ऐसे कुछ गोल वगैरह नहीं लिखे रखे थे। उनके पापा जी पहले क्या कहते थे कि अगर तुम स्कूल में हो ना तो तुमको टॉप करना है। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे भी लाई कि मैं जहाँ पे हूँ ना वहां पे टॉप करना है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनका डेली शेड्यूल पे उन्होंने ध्यान दिया। मुझे याद है कि वो पहले से ना, मुझे आज क्या करना है, उनका पूरा एक्टिविटीज रहता था। और जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होता था, जब तक वो सारे मीटिंग नहीं होते थे, उनको चैन नहीं आता था, ना दूसरों को चैन नहीं मिलते थे। तो ये सारा एक्टिविटीज उनका इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कुछ करने की सोचते हो, तो जो कोई भी आपको क्या बोलता है, क्या चल रहा है, ये इसके सारे के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। मेरा क्या है मकसद कि मुझे टॉप करना है, बस उतना ही करने के लिए जो भी मेरा डेली शेड्यूल है, मेरे टीम के साथ बात करना है, फोन कॉल्स करने हैं, प्रोडक्ट शेयरिंग करना है, ये डेली का शेड्यूल आपका इम्पोर्टेंट रहता है। और वो देवकर सर ने पहले से बहुत अच्छे से फॉलो किया, क्योंकि मीटिंग के लिए भी उनको ना हमेशा आधा घंटा पहले जाना होता था। मैं इतना परेशान रहती थी, ये क्या उनको आधा घंटा हर एक मीटिंग के लिए, और सिंपल से सिंपल मीटिंग के लिए भी उनको पहले जाके वहां पर जाना होता था। ठीक है, वो भी मैंने मान लिया। और फिर भी 1 तारीख को पीवी, ये उन्होंने पहले से ही स्टार्ट किया था। मुझे पता नहीं उनको कहाँ से पता चला, लेकिन मुझे लगता है कि 6-7 मतलब जब से हमने DXN शुरू किया, 6-7 महीने के बाद ही उन्होंने महीने का 1 तारीख को 1000 पीवी करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब जो बेसिक बातें है ना, कि डेली मीटिंग करना है, 1000 पीवी 1 तारीख को करना है, मीटिंग हर एक मीटिंग अटेंड करना है, सीड स्टॉक रखना है, और अपने टीम को कभी भी जो चाहिए वो पूरा इंफॉर्मेशन देना है। और जब भी मीटिंग से आते थे ना, तो दूसरे दिन उनका पूरा वही चालू रहता था कि आज ये मीटिंग में ये सिखाया, ये करने को बोला, और ये पूरे टीम को वही शेयरिंग करते थे। मतलब सिंपल ही स्टेप्स रहती थी, वही अगर आप रेगुलरली फॉलो करते जाओगे ना, तो आप एक दिन टॉप पे पहुंचोगे। इसके लिए और अलग कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी है, कुछ नहीं। आपका डेली का मीटिंग, रोज एक व्यक्ति के साथ तो बात करना ही है, रोज एक व्यक्ति को तो DXN बताना ही है। इतना सिंपल से सिंपल बात करना है, पर रेगुलर करना है, कंसिस्टेंट करना है, यही है आपका सीक्रेट। मतलब जो भी सक्सेस आप पाओगे ना, आपको अगर यहाँ पे जाना है
तो बस इतना ही फॉलो करना है। और देवकर सर ने इतना ही फॉलो किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने सोचा मुझे टॉप में जाना है, इसके लिए मेरा डेली शेड्यूल क्या रहेगा, मैं क्या करूंगा, मेरा पीवी कितना होगा, कितना मेरा ज्यादा से ज्यादा लोग डायमंड बनते जाएंगे, तो उनका पूरा लिखा होता था कि ये। और इसके लिए मैं भी उनको मदद करती थी कि हमारे ये डायमंड कहाँ तक पहुंचे थे। मतलब जब भी मैं मतलब बहुत से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती थी मीटिंग्स वगैरह, लेकिन मैं ये पीवी रिपोर्ट देखना, कौन से डायमंड कहाँ तक आए हैं, उनके लिए कितना पीवी करना बाकी है, ये सारी चीजें मैं ध्यान देती थी। और मैं उतना ही पूछती थी कि पिछले महीने से इस महीने में अपना पीवी बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। फिर मुझे अच्छा लगता था, चलो मेरा पीवी बढ़ा है, बोनस बढ़ेगा। और मैं साथ ही साथ लोगों का भी बोनस पूछती थी। अगर किसी टीम का ज्यादा बोनस आया तो मुझे बहुत अच्छा लगती थी। मैं कभी भी अपने बोनस से पहले टीम का बोनस पूछती थी कि मेरे टीम में से लोगों का ज्यादा से ज्यादा बोनस आना चाहिए। बस यही हम करते गए, बहुत सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, और ये करते करते हम इस मुकाम पर तक पहुंचते हैं। और वो दातो डॉक्टर लीम के साथ के तरफ से वो पुरस्कार लेना, और वो पूरे सारे दिग्गज, मतलब उस दिन हमारे साथ 26 क्राउन एम्बेसिडर्स थे। इंडिया से 4 क्राउन एम्बेसिडर थे, धर्मशिला मैडम थे, भरत गर्ग जी थे, शिप्रा जी थी, और ये सारे परवाना सर थे। ये सारे मतलब हमारे साथ थे, और बहुत मतलब एक हम कुछ अलग हो गए, मतलब हम नहीं अलग हो गए, हमारे डीएक्सएन ने हम ये इस लेवल तक आगे लेके आए हैं। ये सोच मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और बस मैंने उस दिन मतलब सोच के ही रखा कि मुझे हर एक लेडीज को वो उतना मदद करना है, क्योंकि बहुत सारे लेडीज का ये रिग्रेट रहता है मन में कि मुझे काम करने को नहीं, मेरा खुद का पैसा नहीं है, मैं मुझे जॉब नहीं करने दिया, तो मैं क्या हमेशा आपके पैसे आपसे मांगती रहूंगी क्या? नहीं। तो ये हर एक लेडीज के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि घर में बैठ के या थोड़ा सा इधर उधर मतलब अपने सहेलियों में काम करके भी आप यहाँ अच्छे से पैसे कमा सकते हो। ना एजुकेशन की जरूरत है, ना कोई बड़ी डिग्री की जरूरत है, ना आपके पास पैसे की जरूरत है, ना कुछ नॉलेज की जरूरत है। बस बातें करते जाओ और आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत इतना, इससे ज्यादा सिंपल तो बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता। और ये लॉकडाउन के पीरियड में हमने हर एक से जो सीखा है ना, मतलब हर एक दुनिया के हर एक लीडर से, कि कितना अच्छा उन्होंने डेवलपमेंट किया है, सक्सेस पाया है। हर एक का पहले ऐसे होता है कि बहुत सिंपल स्टेप से शुरू करना होता है। मतलब आप है ना आज कहाँ पे है ना, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको आगे जाके क्या लेवल अचीव करना है, बस इतना ही फोकस करते जाओ। आपको आज कुछ आता नहीं है, बोलने को नहीं आता है, बात करने को नहीं आता है, मेरे पास कुछ ज्यादा नॉलेज है नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपको सब कुछ मिल सकता है। लेकिन बस आप ये याद ध्यान में रखो कि ये मुझे पाना है और मुझे टॉप तक जाना है। तो हर एक को ये सारा मिल सकता है, इतना अच्छा टाइम फ्रीडम मिल सकता है, मनी फ्रीडम मिल सकता है, इतना सारा घूमने को मिल सकता है, और बहुत सिंपल है। और जो भी इसके लिए सपोर्ट चाहिए वो हम जरूर करेंगे। प्रोफेसर सर इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी उम्र भी, मुझे तो उनका एनर्जी देख के इतना अचरज होता है कि इतनी उम्र में भी क्या काम करते हैं। यही एक लीडर की निशानी होती है, कि यही एक पहचान होती है कि कुछ भी हो जाए लीडर आपके साथ हमेशा खड़े रहते। और थैंक यू प्रोफेसर साहब, आपने जो लीडरशिप हमारे लिए दिखाई है वही हम लोगों के लिए कर पाए, यही हमारी इच्छा है। तो ये हर एक को आना चाहिए, हर एक क्राउन एम्बेसडर होनी चाहिए, यही मेरी इच्छा है। ओके, थैंक यू। अभी क्राउन एम्बेसडर तो हम बने, लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात वहां पे लगी, इतने सारे क्राउन एम्बेसडर स्टेज पे थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा सिंप्लिसिटी रूल्स ओवर द वर्ल्ड हमारे थे दातो डॉक्टर लिम। हम तो खाली एक छोटे से बने क्राउन एम्बेसडर। डॉक्टर लिम के कंपनी 200 कंट्री में होने के बावजूद, इतना बड़ा टर्नओवर होने के बावजूद, वो भी आज तक सुबह 4 बजे से रात को 11-12 बजे तक काम करते हैं। हमारे प्रोफेसर, जिनका पूरा टीम का साइज अगर हमने देखा जाए कि पूरा आधा नेटवर्क डीएक्सएन में प्रोफेसर का ये, तो पूरी दिन रात अगर वो काम कर सकते हैं, तो जवान लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मतलब अगर बुढ़ापे जवानी का आनंद ले रहे, तो जवान लोग तो रॉकेट होना चाहिए, मतलब रॉकेट की तरह उड़ना चाहिए मार्केट में, और मार्केट को हम उड़ाएंगे। लेकिन मार्केट को तभी उड़ा सकते जब भी आप शोध प्लान करोगे। मार्केट में ये नंबर ऑफ सिमिलर कंपनी है, उनके प्रोडक्ट में दम है नहीं है, उनका ओनर अच्छा नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन भूसा माल लेके मार्केट में वो पैसा दिखा रहे हैं। हमारे पास हम प्लान शो करेंगे, तो आने वाले चंद दिनों के अंदर
मुझे तो लगता है कि आने वाले 2, 3, 4 साल के अंदर डीएक्शन का बोनस डबल ट्रिपल 5 पट आराम से जा सकता है। नहीं, हम लेके जाएंगे, हमारा एक फर्ज बनता है, लेकिन अभी ऑनलाइन लेके जाएंगे। ऑनलाइन ओला करता है, उबेर करता है, अमेजॉन करता है, तो डीएक्शन वालों को क्या दिक्कत है? हमको ऑनलाइन से फैमिलियर होना पड़ेगा। ये सब बन गया। मेरी खुद की स्टोरी, डीएक्शन न्यूज़लेटर निकला, 190 कंट्रीज में डीएक्शन न्यूज़लेटर निकला। नौकरी में रहता तो कंपनी का मालिक नहीं पूछता है, कंपनी में अपना फोटो 2 ही बार लगता है, शादी किया तो और वो लेबर मर गया तो ये आदमी मरा, इसका फोटो लगेगा कंपनी के शोकेस में। लेकिन डीएक्शन में अगर आप आओगे, हर साल टीएसआईपी घूमोगे, न्यूज़लेटर में आओगे, कंपनी स्पीकर करके जाओगे, फॉरेन ट्रिप पे जाओगे, लेकिन ये आजादी, ये फ्रीडम, ये मनी फ्रीडम दिमाग में नहीं लेके जाना है। दिमाग से काम ही नहीं करना है, काम करना है दिल से। ओके, दिल से काम करो, दिमाग यहाँ पे मत लगाओ। आपकी पढ़ाई क्या थी, आपके कौन के, आप कितने बड़े मालिक थे, कितने पेशे से क्या थे, आपका वर्ण क्या था, कुछ मायने नहीं रखता है। मायना ये रखता है कि आप कितना वॉल्यूम लेके आए, आपका स्टेटस क्या था, अपना कितना वॉल्यूम जनरेट किया। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए आपका टीम, आपका टीम के लड़के, आपका टीम आपके बच्चों की तरह है, क्योंकि जितना टीम के ऊपर ध्यान दोगे, यही टीम आपको आगे लेके जाएगी। इसके बाद में दुबई का जब स्पीच मेरा हो गया, वहां पे यूरोप कंट्रीज में जो कंपनी का न्यूज़लेटर था, डीएक्शन यूरोप में मेरा इंटरव्यू प्रिंट होके आ गया, और ये मेरे लिए काफी गर्व की बात है। इसके लिए मैं लाइफ टाइम डीएक्शन का ऋणी रहूंगा कि जो कुछ भी आज मिला है, मैं तो यहाँ पे जीरो था, लेकिन मुझे हीरो, सुपर हीरो, एवरग्रीन हीरो बनाया किसने? ओनली डीएक्शन। कम ऑन डीएक्शन! डीएक्शन की आग होनी चाहिए, बिना की डीएक्शन नहीं होने वाला, ये आपके अंदर होना ही चाहिए। एक पूरा इंटरव्यू आया था, हम क्रूज पे चले गए थे, ये क्रूज मतलब टाइटैनिक क्रूज से भी काफी बढ़िया था, ये भी आनंद हम ले चुके हैं। और हमें यहाँ पे काफी कुछ लोग मिले, यहाँ पे जो हमें फ्रेंड्स मुझे मिले, ये सभी फ्रेंड्स के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बिहार से प्रियरंजन जी है, राजीव है, सिराज है, ये मेरे प्रकाश प्रभु मेरी अपलाइन है, प्रोफेसर वसुपाल सर, और जो लोगों ने, जितने भी कंपनी के मैनेजमेंट के स्पीकर्स है, कंपनी के स्पीकर्स है, इन्होंने मुझे जो सपोर्ट दिया, मेरी टीम को लिए दिया, इन सब का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट्स के अकेला कोई भी लीडर कुछ भी नहीं कर सकता है। आवाज एक होनी चाहिए। अभी एक सिस्टम बनाओ ना, तो अभी आरबीसी ने वो जो जरिया लिया है कि हम एक सिस्टम के जरिए आगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो आगे जाओ, कोई तो लीडर हो जाए, प्रोफेसर के नीचे जाने में क्या प्रॉब्लम है? हमको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सब खड़े रहेंगे, डीएक्शन बढ़ेगा, एक साथ आवाज बढ़ेगी, मिलनर बढ़ेंगे, ये सब सिलसिला होता जाएगा। ये हम गए थे इंडोनेशिया, बाली, ये भी हमारा ट्रिप काफी बेहतरीन हुआ। फ्लाइट के ट्रिप तो कितने हो गए, अभी उसका गिनती भी हम नहीं करेंगे। भरत गर्ग जी है, और सबसे बढ़िया टीम को ग्रोथ कब नजर में आना शुरू हो गई, दिशान डीएमआई में जब इसे हमने आरबीसी कैंप शुरू करना शुरू कर दिया। गोवा में मैं गया था, मेरे साथ पुणे के 5 लीडर थे, अभी 2 लीडर मेरे साथ नहीं है, लेकिन वहां से प्रवीण और अशोक जादव जी मेरे साथ गोवा कैंप में थे। उसके बाद में बंबई का कैंप हो गया, बंबई का कैंप सुरेश दादाजी चरड़े और जेके सिंह ने काफी बढ़िया तरीके से किया था, और वो आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है। इसके बाद में मैसूर कैंप में हम खुद 80 लोग लेके गए थे, यहाँ से प्रवीण के 40 लोग थे, हमारे 40 लोग थे। कोचिन में हम लोग गए थे, कोचिन में भी 30-30 था, मतलब ये सब लेके चले गए। मतलब आरबीसी का कैंप में एक आग है। मतलब अगर आपको नासिक में रहता है कुंभ मेला, मतलब सब महाराज आते हैं, जितने भी महाराज पूरे इंडिया में, पूरे महाराज आएंगे, भगवान क्या है, महादेव क्या है, ओम नमः शिवाय क्या है, ताकत दिखाएंगे। तो डीएक्शन का मेला, कुंभ मेला कहाँ पे होता है? आरबीसी फ्रीडम में, वहां पे जाओ। भुवनेश्वर में मैं नहीं गया था, मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, इसके लिए मैं नहीं गया था, लेकिन प्रोफेसर से मेरा बात हुआ था। तो ये सब आरबीसी कैंप के लिए हम हमेशा थैंकफुल रहेंगे। आरबीसी मैसूर कैंप में ये सब लोग आए थे। बिहार हमारे लिए सिनर्जी है, हमारे लिए एनर्जी है। धर्मशिला मैडम, सुरेंद्र प्रसाद, जो भी और नए लीडर उभरते हुए कलाकार आ रहे हैं, सभी के लिए धन्यवाद। सभी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, हमारे लिए सभी प्रेरणादायी है। हम सब साथ में आगे जाएंगे। आरबीसी फ्रीडम डे, और एक अग्रवाल जी है, ओके, प्रियरंजन जी हमारे साथ में। प्रियरंजन जी का स्पीच बहुत बढ़िया रहता है। अरविंदा का स्पीच काफी बढ़िया हो गया, नोनी जी पिया, उसके बाद में मैं 3 नोनी जी पिया हूँ।
मतलब वो देख के हम नोनी जी पी रहे हैं, प्रेजेंटेशन का सुन के हम क्यों ना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे, मजा आ रहा है, मतलब मजे लो यार, एंजॉय करो और लिव इन प्रेजेंट। हमेशा दुखी चेहरे लेके क्यों घूमते हो मार्केट में? दुख किसको होता है? जो दूसरों को भला नहीं चाहता है। जो दूसरों का भला चाहता है वो तो नाचेगा, झिंगाट करेगा, और करना ही चाहिए, क्या दिक्कत क्या है? खुश रहो हमेशा, अपने आप खुशी ट्रांसफर करो मैग्नेट की तरह। धर्मशिला मैडम, सुरेंद्र प्रसाद, हम बंबई में एक साथ रहे थे होटल के लिए, मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उनका एक सेंटेंस मुझे बहुत जबरदस्त ताली होनी चाहिए, ओके, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में हमेशा बिजनेस दिल से करना चाहिए, दिमाग से बिजनेस नहीं करना है। हमको 3000 पीवी करना है, मेंटरशिप फॉलो करना है, करना पड़ेगा, नहीं करोगे टीम बिखर जाएगा। तो मेंटरशिप फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क में एक लीडर रहते हैं, हम फॉलो करते हैं प्रोफेसर को, आप हम भी करेंगे, आप भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में 2019 में मेरा बना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मेरे गांव में, मतलब बंगलो तो बना था, पुणे में बंगलो हो गया, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गया, ये सब बन गया। अभी 2 दुकान रेंट पे गया है, 2 दुकान रेंट पे जाएगा कोरोना में, मतलब पैसा आना शुरू हो गया, बुढ़ापे का पेंशन भी शुरू हो गया, जो नौकरी में लोग चाहते हैं वो शुरू हो गया। यहाँ पे मैं मेरा पूरा असेट दिखा रहा हूँ। 96 में साइकिल, लिमिटी, बॉक्सर 800, अल्टो, वॉक्सवैगन, ऑडी, ग्रैंड आई10, ये सब मेरी कार का मैं सिलसिला दिया हूँ, गाड़ी का नंबर दिया हूँ। और राइट हैंड में मैंने क्या लिखा है, मेरा बंगलो, मेरा 3 BHK कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ज्वेलरी लिखा नहीं, घर में कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, लोग को फोन आने शुरू हो जाएंगे, इतना मैं बताना नहीं चाहता हूँ। ये सब कुछ होता है डीएक्शन में, सब कुछ करना है। TSIP ट्रिप मेरा कितना है, 2008 से 2009-10 लगातार डबल क्वालिफाई हो रहा हूँ। मेरे साथ पुणे से हमेशा मेरे प्रकाश प्रभु जी रहते, प्रवीण रहते, अभी नए कुछ ऐड हो गए, हमको एडिशन और करना है, मतलब हम और करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टीम से मिलने आ जाए, ज्यादा से ज्यादा TSIP क्वालिफाई बन जाए। हमारा काम चालू है, काम करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारी ताकत कौन है? महिला, लेडीज, मतलब हर लेडीज चाहते कि हाथ में पैसा हो, उनको नेटवर्किंग दिखाओ। इसके बाद में अभी आप डीएक्शन करना शुरू करोगे तो कुछ मैसेज है मेरे, डीएक्शन करना आपने शुरू किया है तो पहले लोग आपको क्या करेंगे, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन लाफ एट यू, फाइट यू, देन यू विन। अगर आप ज्यादा पैसा कमाओगे, पैसा आएगा तो लोग बोलेंगे यार तेरे में कुछ तो था यार, तभी तो पैसा आपके पास आया। शुरू में लोग गाली बकेंगे, बकने दो, मुझे सुना ही नहीं देता, मैं सिर्फ बहरा हो गए, मुझे सुनता है मेरा स्टेटस, मेरा बोनस, मेरा पीवी, मेरा प्लान। 1 तारीख को 3500 पीवी बनाना है तो बनाना है, उसके बाद में टीम पे छाना है, ये काम करते जाना है। नेटवर्क मार्केटिंग से डरने वालों एक बार सोच कर देखो, इससे जुड़े लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है और आप अपनी नौकरी बचाने में क्यों लगे हो यार? अभी नौकरी तो है ही नहीं है, कोरोना आया हुआ है, घर भेजा जा रहा है, हमारे पास नौकरी, आ जाओ, ज्वाइन डीएक्शन, कम ऑन डीएक्शन। डीएक्शन आपको मिलनर बना के रहेगा, ये सब आप करो। We are fully committed to help people succeed in health, wealth and total well-being. अभी डीएक्शन अपने आप बढ़ते जा रहा है, डीएक्शन आपको खींच के आगे लेकर जा रहा है। घर में बैठे हैं, बोनस आ रहा है, प्रोफेसर और उनका पूरा फैमिली, मतलब योगी, रूपल मैडम, रत्ना वसुपाल मैडम स्क्रीन के पीछे लगी हुई है यूट्यूब चैनल हैंडल करने में, दिन रात अपने लिए काम कर रहे हैं। उधर के अग्रवाल जी काम कर रहे हैं, पूरा बिहार काम कर रहा है। आम बिजनेस लोगों के बंद हो गए, दुकानें डाउन हो गई, शटर डाउन हो गए, कंपनियां बंद हो गई, लेकिन डीएक्शन ग्रो होते जा रहा है। ओके, और आपको एक दिन बनना है क्राउन एम्बेसडर, इसकी लाइन में आपको जाना ही है। इफ यू कांट, अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ के चले जाओ, अगर दौड़ते नहीं हो तो चल के जाओ, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आओ। आप लोगों के साथ फोन करो, कॉलिंग करो, टीम बढ़ाओ। समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो पहले के जैसा, नहीं तो रो, घर में बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम सब आपके साथ आने को तैयार है, काम करते जाओ। ये था देवकर 1991 का स्टेज पे गाना गाया था, आशिकी का, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। ओके, ये तो गाना गाया था मैं 1991 में। 2003 का डीएक्शन ज्वाइन करने वाला देवकर, 2018 का देवकर। देखो लाइफस्टाइल कैसी चेंज होती जाती है। तो ये सब बनाए ओनली बिकॉज ऑफ डीएक्शन, बिकॉज ऑफ प्रोफेसर एंड ऑल डीएक्शन मैनेजमेंट का मैं धन्यवाद चाहता हूं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कम ऑन डीएक्शन। जबरदस्त, अभी आपने आज मार्केट को उड़ाया, मुंबई से, पुणे से, महाराष्ट्र से, वेरी गुड देवकर।
इधर अभी हमने इतना लाइफ स्टोरी को देखा, अनपढ़ लोग, गरीब लोग, कूली लोग, लेबर कैटेगरी, आप देखे होंगे लास्ट 75-80 डेज से कंटिन्यूसली चालू है। अभी आप जैसे लोगों ने जो पढ़कर बीई डिग्री के साथ, कंप्यूटर डिग्री के साथ आप लोगों ने इस तरह, ये तो मॉडल है। जो लोगों ने मेरे साथ वो डिग्री है, ये डिग्री है, मैं इतना पढ़ा हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैं सॉफ्टवेयर हूं, सोचकर जो बैठते हैं, ये लोगों को एक उदाहरण है। अभी हम कमाना है तो हमारा सोच को बदलना ही है। कमाने के लिए सोच नहीं बदले तो, सेक्टर नहीं बदले तो, कमाने का तरीका नहीं बदले तो, हमने दूसरा कोई डिफरेंट वे में नहीं करे तो, अभी जो हमारा सोच होता है, कभी भी लोगों को, जॉब के जाने वाले को, आपको आई डोंट नो आपने 1976 में आपका बर्थ हो गया था या नहीं? हुआ था 72 में हुआ था। 72 में आप 4 बरस के लड़का था। मैंने जो जॉब को ज्वाइन किया हाँ 1976 में, अभी हमारा सोच था ये गवर्नमेंट जॉब, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। हमको डबल गोल्ड मेडल लेने के बाद हमारे सोच था ये गोल्ड मेडल लिया हूं, मैं अमीर बनूंगा नौकरी से, बिकॉज हमको उसी तरह लोगों ने बताया था, अच्छा पढ़ो, अच्छा डिग्री लो, गोल्ड मेडल लो, रैंक, यूनिवर्सिटी रैंक, मैसूर यूनिवर्सिटी में out of 10 ranks, 9th rank BA इकोनॉमिक्स, 7th रैंक MA इकोनॉमिक्स, एमफिल मद्रास यूनिवर्सिटी का डिस्टिंक्शन में मैंने एमफिल लिया। ये सभी लेने के बाद हमको क्या दिमाग में था, ये सभी हमको अमीर बनाएंगे। ये जो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, अर्थशास्त्रज्ञ बनने के बाद ही मैं सोचा था ये नौकरी में मेरा जीवन बदलेगा। वो उसके साथ मैंने सोचा, वो हमारा पैसा, अकेले का पैसा कम है, अकेला कमाना कम है, इसलिए एक डॉक्टर को शादी करी तो डॉक्टर में बड़ा इनकम लाएंगी, मैंने सोचा। इसीलिए डॉक्टरानी को शादी किया, लेडी डॉक्टर को, मेरी वाइफ। वो बाद में मालूम हो गया ये भी कोई भी प्रोफेशनल हो, जॉब हो, एम्प्लॉयमेंट हो, छोटा मोटा जो प्रोफेशन में हमने अमीर नहीं बन सकता है। 20-30 बरस काम करने के बाद मैडम ने नर्सिंग होम को, मैं मैडम का नर्सिंग होम को ड्राइवर था, एम्बुलेंस ड्राइवर था, वो हस्बैंड डायरेक्टर था, नर्स था, टेक्नीशियन था, वो सभी इमरजेंसी के लिए दौड़ना ही है। ऑक्सीजन, अभी ड्राइवर नहीं आई तो जाओ ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ अस्पताल को, वो काम भी मैंने किया है। क्यों किया है? ये हमारा ओन बिजनेस है, हम अमीर बनेंगे। इतना काम मेहनत करने के बाद ही लास्ट में देखे तो हमारे साधारण जीवन को बिताया, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, नॉट वेरी रिच, यू नो, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली रिच। हमारे साथ एसेट था, घर था, कार था, गाड़ी था, थोड़ा लैंड था, सभी हमारा मैडम का अस्पताल से, मेरा जॉब से। बट मेरे साथ इनफ, अभी जो हमने कभी भी काम नहीं करे तो, मेहनत नहीं करे तो, अस्पताल रन नहीं करे तो, मेरा जॉब छोड़े तो हम लाइफ बिता सकता है, हमारे साथ इतना एसेट है, वो नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा 20-30 बरस के बाद में मेरा जॉब एंड मैडम का प्रैक्टिस के बाद में कुछ अलग करना। क्या अलग करना? मैंने 30 बरस से जो कमाया वो 3 बरस से कमाना, मालूम हो गया ना? 30 बरस से मैडम एंड माई दोनों इनकम जो कमाया है, हमारे साथ जो एसेट है, घर है, उसका जो वैल्यू है, ये सभी को 3 बरस में उठाना।
इसीलिए मैंने डिएक्शन लाया। वो 3 बरस में मैं उठाया। अभी मेरा बात में बताने को कुछ भी नहीं है का इतना एसेट मैंने किया 3 बरस में। मेरा लगभग मैं जो सैलरी वो यूजीसी का ऑलमोस्ट 6th 7th पे कमीशन तक 5 यूजीसी और 6 यूजीसी मैंने देखा है मेरा पीरियड में रिवीजन। वो होने के बाद मैं फुल काम कर रहे तो रिटायर होने के पहले 1 लाख के ऊपर 2 इनकम सैलरी जाता था। मैंने मेरा 30 बरस का इनकम सैलरी अभी मेरा फर्स्ट आपका सैलरी बताया, मैं डबल गोल्ड मेडल बनकर अभी हमारा ये इतना असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट को ज्वाइन होने कितना सैलरी में ज्वाइन हो गए होंगे? वो ऑफिशियल सैलरी, दिस इज नॉट प्राइवेट, गवर्नमेंट सैलरी उस समय 575 रुपीस मेरा फर्स्ट सैलरी 1976 में। बाद में यूजीसी रिवीजन आ गया, 1 बरस के अंदर 1000 रुपए गया सैलरी। 1000 रुपए 1978 में वो हमने बताता है 4 फिगर सैलरी, 4 फिगर, हाँ। 4 फिगर सैलरी तो बड़ा सैलरी उसमें 4 फिगर इसको रिवीजन होकर मैं जो वो ग्रॉस सैलरी गया 1 लाख तक ग्रॉस सैलरी के जाने के वो 1 लाख रीच होने के पहले ही मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। 30,000 का सैलरी ग्रॉस के समय में ही मैं ऑलमोस्ट 8 इयर्स मैंने सोचा ये 30 बरस में जो मैं कमाया है ग्रॉस इनकम 30 बरस का इनकम 3 बरस के अंदर डिएक्शन में लेना, कुल मिलकर क्या 30 बरस में कमाया वो हमने 3 बरस के अंदर इनकम को उठाया। बाद में इट इज ए हिस्ट्री। अभी इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा ग्रोथ, इतना बड़ा लोगों को लाइफ बदला है। मैं क्या बताता हूँ, लोगों को जब तक सोच नहीं बदलेंगे वो काम करने का तरीका नहीं बदलेंगे। लोगों ने अभी भी रोक कर बैठा है, वो नहीं है, ये नहीं है, प्रॉब्लम है, जॉब नहीं है, सैलरी नहीं बढ़ता है, इंक्रीमेंट नहीं बढ़ता है। अभी बहुत कंपनी ने आधा सैलरी में बुलाता है कोरोना के बाद में, आधा सैलरी देंगे तो चाहे तो आओ। 50,000 सैलरी लेने वाले को 25,000, 1 लाख सैलरी होगी तो 50,000 में 50%। बहुत बड़ा कंपनी में चेन्नई में इस तरह का अनाउंसमेंट ओपन न्यूज़पेपर ने अनाउंसमेंट किया, ये कंपनी ने सैलरी रिड्यूस किया, आधा सैलरी में बुलाता है। अभी इस तरह का समय हम रोकर बैठे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारा जिंदगी को हम खुद बदलना है। ये खुद हमारा ललाट में हम खुद हमारा नसीब को लिखना है। लोगों ने ये हॉरोस्कोप के बारे में, ज्योतिष्य के बारे में ये सभी पढ़कर बैठे हैं, हमको अच्छा दिन कब आएंगे, मुझे 50 इयर्स में अच्छा लक आएंगे। वो लक का बैठ कर वो लाइफ 50 इयर्स से 60 इयर्स से कोरोना में जाएंगे मीन्स टाइम कैसा जाएंगे मालूम नहीं है। अभी ये नसीब किसका भी ललाट में कोई भी नहीं लिखेंगे, हम खुद लिखना, हम खुद लिखना। जब तक हमारा सोच वो नहीं होंगे, भगवान किसी को भी बुराई नहीं करेंगे। भगवान किसी को बुरा सोचता है वो भगवान नहीं है। इस तरह भगवान में तो वो भगवान नहीं है बुरा सोचने से। भगवान सबको भलाई सोचता है, भगवान सबको मदद करता है, भगवान सबको बढ़ना छोड़ता है। भगवान ने हॉरोस्कोप लेकर काम करो कभी भी नहीं बताएंगे। आपका कर्म करना, अभी कर्म करे तो अच्छा फल मिलेंगे, वही है मेरा तत्व। मैंने कोई भी डिएक्शन को ओपन करने के लिए दिन नहीं देखा, ये आज क्या है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, अच्छा मुहूर्त क्या है, अच्छा दिन क्या है, कुछ भी नहीं देखा। मैंने जो कब ऑटोमेटिकली आ गया उस दिन को हमने ओपन करके काम करते गए, हमारे काम के ऊपर हमने भरोसा रखा। इसीलिए जो लोग टाइम उड़ाता है, मुझे टाइम अच्छा नहीं है, मेरे ललाट में नहीं लिखा है, मुझे लक नहीं आने वाला है, अभी ये बरस में हम काम नहीं करेंगे बिकॉज ये बरस हम मुझे ठीक नहीं है। इस तरह का लोग
कभी जीवन में नहीं बढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग हमको होना, कर्म के ऊपर हमको विश्वास होना, कर्म के ऊपर। कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही आपका लक है, कर्म ही आपका ललाट में लिखता है। कुछ कर्म करे, कर्म नहीं करे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। सीक्रेट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा सेक्टर में लोगों ने फेल होता है, लोगों ने कामयाब नहीं बनता है, लोगों ने स्टैग्नेंट होता है। ये कारण एक ही कारण है, वो कर्म नहीं करते हैं। यहाँ सिंपल वे में काम करना शुरू करे तो ज्वाइन जब होता है उसी दिन से काम। 3000 पीवी, इसके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज, ये तो मिनिमम सिस्टम है। 3000 पीवी आप खाओ, बेचो, स्पॉन्सर करो और प्रोडक्ट को लेकर अरबी समुद्र में डालो समुद्र में डालो, 3000 पीवी करो। अभी किसी ने बताया आप प्रोडक्ट लेकर क्या करना बताइए, तो आप नहीं खाए तो वो कहीं डालो, बट 3000 पीवी करना है, पीस अच्छे मिलेंगे। वही है सिस्टम। इतना अच्छा प्रोडक्ट लेकर हम 3000 पीवी का प्रोडक्ट हमारा घर में, हमारा बच्चों को, हमारा माँ बाप को, हमारा फैमिली में सबको नहीं खिलाता है मैंने, देन देयर इज नो यूज। अभी इसका इम्यूनिटी का जो इतना जरूरी है आज सभी लोगों ने इम्यूनिटी 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 चिल्लाता है। जो लोगों को अभी तक इम्यूनिटी क्या है, रोग प्रतिरोधक शक्ति क्या है, वो जो मालूम नहीं होता, आज गांव गांव में अनपढ़ लोगों को वो मालूम हो गया, ये इम्यूनिटी चाहिए हमको। इसीलिए ये तो बहुत अच्छा टाइम है हमको इसको लगातार प्रमोट करके लोगों को जोड़ना है। एज मिस्टर देवकर टोल्ड, स्पॉन्सर 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 स्पॉन्सर। ये रिक्रूटमेंट स्पॉन्सरिंग अभी जबरदस्त चल रहा है। बिफोर स्पॉन्सरिंग कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारा स्पॉन्सरिंग बहुत कम है, पर्टिकुलरली इन द साउथ। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र सभी खाली है, स्पॉन्सरिंग बहुत कम है। बिहार में 10-12 हजार लोगों को नया स्पॉन्सरिंग महीने में होता है। हमने 500 से 1000 को भी नंबर नहीं है, इसीलिए स्पॉन्सरिंग बढ़ना है। सब मिलकर हम काम करेंगे। वेलनेस इंडस्ट्री में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली नाउ, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाले दिन में होने वाला है, बिकॉज सभी लोग यहाँ काम करने का अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, इसीलिए ये लोग आएंगे। हैंस आप लोगों को मैं अनुरोध करूंगा, सभी DXN RVC यूट्यूब चैनल को लगातार प्लग कीजिए, सबको बताइए, सब्सक्राइब करने के लिए घंटी बजाइए एंड लोगों को लाइक डालिए। ये चैनल आपके लिए समर्पित है, DXN लीडर्स के लिए समर्पित है। हम सभी मिलकर इंडिया को नंबर 1 बनाएंगे, इंडिया को दुनिया में नंबर बनाएंगे। DXN दुनिया में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करें तो वो होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। कल अगेन हम और एक नया लीडर, कल का प्रोग्राम मैं बताता हूँ, अनाउंस करता हूँ, क्योंकि कल का प्रोग्राम मेरा प्रोग्राम होंगे। वो मेरा माने वो मेरा नाइजीरिया में मेरा ऑनलाइन में है, वो 6:30 में है, इसीलिए RVC का चैनल कल नाइजीरिया को लिंक करके आप सभी उसको यूज कीजिए। मेरा एनवायरमेंट का वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बातें करेंगे, नया मार्केट को। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर।